इसको आप स्टार क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये पेपर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के हवाले से कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो इसकी तरतीब कर लें और इसके बाद इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल, सपोज़ किया कि यूनिवर्सल एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज़ यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से लेकर 10 तक। अब ये तो सेट लिखा हुआ है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ दोबारा, कि हमें सेट आसानी से लिखना परेशानी ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसके बाद जो ए सेट है हमारे पास, वो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ए सेट क्या है। एक्स सच दैट इज द मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 12। 2 से छोटे और 12 तक के होंगे, इसका जवाब करना है। तो हम इसके मल्टीपल 2 से कर लेते हैं। तो 2 से छोटे हैं, वो कह रहे हैं लेस देन 2, लेस देन 2 देन 12। तो आप लिख लें 2, फिर 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए और 10। और 12 से लेस हैं, 2 के मल्टीपल हैं, क्योंकि ये टेबल जो है मल्टीपल 2 बताया है, 2 का टेबल है, लेकिन वो छोटे होने चाहिए 12 से। तो ये देखिए 2 4 6 8 10, 12 इसमें मौजूद नहीं। अब बी कर लेंगे, इसका बी का भी बना लेंगे। अब बी में इधर लिखा हुआ है एक्स इज द ओड नंबर और एक्स ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 11। तो ये बता रहा है कि इससे बड़े होने चाहिए, 1 से बड़े होने चाहिए, इस तरफ 1 से बड़े होने चाहिए और इस तरफ 11 से छोटे होने चाहिए। तो हम इसकी तरतीब करते हैं, लेकिन होंगे कौन से, ये ओड नंबर में होंगे। तो आप तरतीब लिख लें। ओड नंबर में पहला आपके पास आ जाना चाहिए कि अगर 1 नहीं है तो आपके पास 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाना चाहिए और 7 आ जाना चाहिए और 9 आ जाना चाहिए। 11 से छोटे बोले तो इसलिए ये मिल गया। अब तो ये सेट हमने हासिल कर लिए। यहाँ पूछा हुआ है कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट, जो हमने ऊपर निकाले 1 2 3 से लेकर ये हमारे पास 10 थे। और इसके बाद आपने जो इस ए का जवाब निकाला, ये जो ए का जवाब निकाला, ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, ये इधर लिख देंगे 2 4 6 8 एंड 10। इसके बाद आप लिख देंगे बी का, बी सेट जो इसका आउट का जवाब ये निकाला, ये यहाँ से यहाँ लिख देंगे 3 5 7 और 9। ये देखें यूनिवर्सल सेट 1 से 10 हमने यहाँ लिखा हुआ है सारा, ये 1 2 3 से 10 तक ये दिख रहे हैं आपको। इसके बाद हमने इसको यहाँ लिख दिया। फिर ए के सेट के बारे में 2 4 6 8 ये इधर देख लें, ये पूरा लिखा हुआ है 10 तक। फिर वापस ये बी को देख लें, 3 5 7 ये इधर लिखा हुआ है। तो ये हमने इससे बनाए थे। अब ये आपके पास पहले का जवाब निकल आया। लिस्ट ऑफ एलिमेंट ए, तो आपको 4 नज़र आ रहे हैं, यहाँ इसके 5 नज़र आ रहे हैं, तो उसमें हमने तरतीब कर ली। अब इसका बीच पे आ जाते हैं, पोर्शन पे। यहाँ कह रहे हैं चेक, चेक वेदर ए एंड बी आर डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग। तो हम इसको लिख लेते हैं, पहले ए सेट लिख लेते हैं। ए हमारे पास कौन सा सेट है, वो हमारे पास है, ये ऊपर देख लें 2 4 6 8 एंड 10। और इसके साथ बी सेट है, वो लिख लेते हैं। बी सेट आपके पास ये लिखा हुआ है 3 5 7 एंड 9। अब यहाँ पे आप तरतीब 5 है और यहाँ पे तरतीब 4 है। आपको कह रहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट ए का बी में पाया जाता है या बी का ए में पाया जाता है। तो चेक द वेदर ए बी आर डिसजॉइंट। अगर उसमें कुछ नहीं पाया जाता तो वो डिसजॉइंट है, और अगर कोई एक रुकन भी पाया जाता है तो ओवरलैपिंग कहलाएगा। तो ओवरलैपिंग में कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मौजूद होना चाहिए, कुछ ना कुछ, एक रुकन भी मौजूद हो, 2 रुकन भी मौजूद हो। जैसे 2 इधर है तो 2 इधर भी होना चाहिए, तो वो ओवरलैपिंग में आएगा। डिसजॉइंट वो सेट है जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। अब ये देखें 2 और 3 नहीं मिलते, 4 और 5 नहीं मिलते, 6 7 नहीं मिलते, 8 9 कुछ भी नहीं मिलता। जब ये कुछ नहीं मिलता तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि ये जो सेट आपके पास है ये डिसजॉइंट है। तो इसको आप लिख लें कि जो सेट आपने अभी लिखा, इसका आंसर था डिसजॉइंट। ये आपके पास यहाँ आंसर में आया डिसजॉइंट। अब इसके बाद तीसरा हिस्सा इसका ले लेते हैं, इलस्ट्रेट द सेट वेन डायग्राम में। तो अब आपको पता था कि जो ए के सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ से लेने हैं। तो हमने यहाँ से लेने हैं, ए के सेट के एलिमेंट है 2 4 6 8 10, हम यहाँ से ही लिख लेंगे 2 4 6 8 एंड 10। और बी के इधर लिखे हुए 3 5 7 9, तो यहाँ लिख लेंगे 3 5 7 एंड 9।
अब इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई भी चीज़ एक दूसरे में जो नहीं है जो मुश्तरक हो, तो आप इसको लिख सकते हैं आंसर में, बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ये आंसर है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, इसलिए इसका जवाब आपके पास यहाँ आया, बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे ए की कीमत तो यहाँ देखिए आपके पास ये सही लिखी नज़र आ रही है, ए इक्वल टू ब्रैकेट में 2 3 5 7 11 और 13 है। और इसकी बी की कीमत में यहाँ सेट बिल्डर में लिखा है एक्स सच दैट एस बिलोंग टू द होल नंबर। और इस तरफ जो निशानी आपको पिछली वीडियो में सिखाई थी वो ये थी कि अगर इस तरफ होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अब बी को हम लिखेंगे इसके हिसाब से, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 भी होगा, ग्रेटर उससे 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा और यहाँ 10 भी होगा। और जो इस तरफ थी लेस देन इक्वल टू 10, 10 भी होगा। तो ये अब हमारे पास सेट बन चुका है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। इस तरह पहले आपके पास लिखेंगे ए यूनियन बी, तो पहले ए सेट लिख लीजिए 2 3 5 7 11 13 और इधर यूनियन के सिंबल डाल देते हैं दरमियान में और इधर लिखते हैं बी सेट 5 6 7 8 9 और 10। इनमें यूनियन से मुराद ये ली जाएगी जो दोनों में हो और जो मुश्तरक हो उसको एक दफ़ा और तरतीब से लिखना है। तो सबसे पहले तरतीब में यहाँ जो आता है वो पहला सेट आ जाता है 2, पहला नंबर आपके पास 2, फिर 3, इसके बाद 4 नहीं है, 5 ट्वाइस है यहाँ पे, दोनों में एक मरतबा लिखेंगे। अब 6 इस तरफ है तो ये लिखेंगे, 7 दोनों में एक दफ़ा लिखेंगे, 8 एंड 9 इसमें आ गया, 10 भी इसमें आ गया, 11 और 13 इधर से ले लेंगे। अब ये आपका जो आंसर का ए यूनियन बी का जवाब निकल आया है आपके पास 1 का। अब हम इसका बनाएंगे बी यूनियन ए, तो हम लिखेंगे बी यूनियन ए। तो अब पहले बी सेट लिखना पड़ेगा 5 6 7 8 9 10 और इसके साथ यूनियन करेंगे ए सेट को। ए सेट लिखेंगे 2 3 5 7 11 और 13। जब इन पे आप यूनियन करेंगे तो इधर भी यही मुराद ली जाएगी, जो तरतीब में हो एक मरतबा होता है, सबसे पहले 2 आता है। तो हम इधर से ले लेंगे 2 3 5 दोनों में, यहाँ भी हैं, यहाँ भी एक मरतबा ले लेंगे, 6 7 दोनों में एक दफ़ा लिख लेंगे, 8 9 10 11 और 13। तो ये तरतीब आपकी देख लीजिए, ये दोनों तरफ सेम जवाब आ रहा है। अगर ये दोनों तरफ जवाब सेम आ जाए तो आप लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सेट फिर से लिख लें, ए सेट आपके पास पहले ऊपर लिखा हुआ है वही है, 2 3 5 7 11 और 13। बी सेट आपके पास है 5 6 7 8 9 और 10। लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम पहले ए सेट ले लेंगे 2 3 5 7 11 और 13। इंटरसेक्शन की सिंबल है ये, बी सेट आ जाएगा 5 6 7 8 9 और 10। अब जब इसका आंसर करेंगे तो वो तरतीब में ये कहते हैं कि जो आपने आंसर करना है वो दोनों में होना चाहिए। तो इसका मतलब 5 दोनों में है, एक ये मिल जाएगा, 7 दोनों में है तो ये मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं मिलता। अब इसके जवाब में जो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ नज़र आ रही है, एक 5 नज़र आ रहा है और एक 7 नज़र आ रहा है, ये आपका 1 का आंसर निकल आया। अब जब बी इंटरसेक्शन ए करोगे तो फिर बी को पहले लिखोगे 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए में आएगा, लिख लेंगे 2 3 5 7 11 और 13। तो ये दो आपके पास आ गए। अब इसमें से जो कॉमन है, दोनों में मुश्तरक है, वो देख लेंगे। यहाँ पे भी 5 सेम और यहाँ पे भी 7 आ रहा है और कोई नहीं मिलता, तो अब इसको भी लिख लेंगे 5 और 7 और इसका जवाब आ जाएगा यहाँ पे ये। अब ये दोनों अगर एक तरह हैं, सेम है, तो इसको लिख सकते हैं आप लेफ़्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड, या लिख सकते हैं आप A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A। यहाँ याद रखें इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होता है वो लिया जाता है, और ऊपर जो आपने सीखा है यूनियन में वो तरतीब से सारे और जो मुश्तरक हो उसको एक मरतबा लिखना पड़ता है। यूनियन की तरतीब आपको समझ आई कि सारे लेने हैं, तरतीब से लेने हैं, जो मिलते जुलते हैं उसको एक मरतबा लेने हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में आपने सीखा सिर्फ जो मिलते जुलते हैं वो लेने हैं, बाकी नहीं, जैसे ये नज़र आ रहे हैं ये। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पहली रकम जो आपके पास लिखी है एक्स हो जानी चाहिए, यूनियन वाई इक्वल के उस तरफ वाई यूनियन एक्स। अब ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यूनियन का हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में इसके मुताबिक करेंगे तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे एक्स यूनियन वाई। तो पहले हमारे पास एक्स का आंसर आना चाहिए। एक्स पे हमारे पास जो वर्ड लिखा हुआ है गुजरात, तो हम इसी के स्पेलिंग लिख लेंगे, इसके गुजरात के स्पेलिंग यहाँ लिख लेंगे और ब्रैकेट बंद। फिर यूनियन में हम दूसरे वाई में देखेंगे, वाई में गुजरांवाला है तो इसके स्पेलिंग लिख लेंगे पूरे जैसे लिखे हुए हैं, ये इसके स्पेलिंग आ गए। अब इन दोनों स्पेलिंग में तरतीब से हमने लिखना है जो हमारे पास एक मरतबा चीज़ भी आ जाए और उसको पूरा भी हमने लिखना है। तो हम पहले लिख रहे हैं यहाँ पे JUGRAWLT। अब ये पूरे आ गए हैं। जो दो मरतबा हैं देखें, ये जे हमने दो दफ़ा था, GUJRN ये सब में था तो हमने एक मरतबा लिखा है, और उसके आगे हमने तरतीब कर ली है। जो बच गए थे हमारे पास W था, ए पहले आ चुका है हमारे पास, L आ गया, ए पहले आ गया, यहाँ से T, तो ये तरतीब में अब पहला आया तो हमारे पास ये 1 का आंसर हो गया। अब Y को पहले ले लें और उसको यूनियन X को बाद में ले लें, तो अब Y का पहले आ जाएगा ये गुजरांवाला के स्पेलिंग यहाँ लिख लें एक दफ़ा पहले, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दें, यूनियन कर दें एक्स। अब गुजरात के स्पेलिंग उसके बाद लिख दीजिए, और इसमें भी देख लीजिए कि यूनियन क्या है। तो यूनियन की तरतीब वही रहेगी, जो दो मरतबा उसको एक मरतबा लिखना है, थे JUJRA गुजरा। अब ये दोनों में आ रहा था गुजरा, और उसके बाद NWAT ये लेके आप चेक कर लेंगे तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। वेरीफाइड ये हो चुका है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या लिख सकते हैं आप अपने पास एक्स यूनियन वाई इक्वल टू वाई यूनियन एक्स। ये इसका जवाब आ गया। अब इस पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन को देखेंगे। इसी सवाल को अब हम लिख लेते हैं, इसी की वर्किंग हम दोबारा लिख लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई इंटरसेक्शन एक्स। तो पहले लेफ़्ट पे ले लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका जवाब शुरू करेंगे तो पहले एक्स के लिख लेंगे जो भी है, लेकिन वो सवाल तो वही है जो ऊपर आपने किया हुआ है, वो यहाँ इस तरफ लिख लेते हैं। तो पहले स्पेलिंग जो हमारे पास ऊपर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे गुजरात के हैं, तो एक्स की वैल्यू गुजरात ही होगी, तो गुजरात के स्पेलिंग लिख लेते हैं। और इसके बाद इंटरसेक्शन है दूसरे वाई की है, तो वाई के गुजरांवाला के हैं, ये स्पेलिंग ले लेते हैं। अब इनमें कॉमन मिलता जुलता ढूंढना है, तो JUJRA ये सारे इसमें सेम आ रहे हैं, मिलते जुलते आ रहे हैं, तो बाकी नहीं लेंगे, सिर्फ ये जो मिलते जुलते थे जैसे JUJRA गुजरा, तो गुजरा के स्पेलिंग यहाँ पे हमें इस 1 में मिल गए हैं। अब इसको y को इंटरसेक्शन x करेंगे तो अब पहला जो है गुजरा वाला ये पहले आ जाएगा हमारे पास, इसको पहले लिख देंगे, गुजरा वाला पहले आ गया, इंटरसेक्शन अब x दूसरा वाला बाद में लिख लेंगे गुजरात। अब इनको देख लेंगे, इनमें क्या मिलता है, तो इधर भी तरतीब JUGRA, ये इधर भी ये आ जाते हैं, ये तक T नहीं है, तो अब इसका जवाब भी लिख लेंगे गुजरा। अब ये दूसरा भी आपके पास बन गया। अगर ये दोनों के स्पेलिंग में सेम है तो आप लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और या लिख सकते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन एक्स, ये इसका जवाब आ गया। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो पहले इस वाली साइड का शुरू करेंगे लेफ़्ट पे, तो एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट में है
और यूनियन जेड इसको बनाते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद बाकी काम होता है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे और इसके अंदर इस सेट को एक्स को लिख लेंगे। अब एक्स के लिए हमने इधर एक छोटी ब्रैकेट बनाई और एक्स सेट को देख लिया, ये चेक कर लें, ये लिखा हुआ है 90, 91 से 100 तक। तो इसको इस तरह लिख लें 90, 91, 92 से ये शुरू होगा 110 तक है। तो ये ब्रैकेट बंद की और इस ब्रैकेट में देखें अब यूनियन है तो यूनियन लगाएंगे और इधर से इसका पार्ट आपके पास y है तो y में 92 से शुरू होता है, 90, 92 इसमें 2 के फ़र्क से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ से ये जाएंगे 110 तक। इसको भी आप यहाँ से क्लोज़ कर लेंगे और क्लोज़ करने के बाद अब इसका ब्रैकेट था तो यहाँ से ब्रैकेट क्लोज़ करके इस सेट को आप जुदा कर देंगे। अब इसका काम होता अब आगे आप देख लें, अब आगे यूनियन है तो यूनियन लगाएंगे और उसके बाद छोटी ब्रैकेट में z भी लिख लेंगे। z के हैं आपके पास 91, 93, 95 से 109 तक, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे पहले सॉल्व इसको करना है तो हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं काम इसमें हो रहा है। इन दोनों के अंदर जो यूनियन है वो तरतीब आएगी। तो सबसे पहले 90 आएगा इस तरतीब में, बड़ी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, छोटी में 90 और फिर 91 फिर 92। इसका मतलब ये पूरे चलेंगे 110 तक, ये सारे इसमें आ रहे हैं। अब अगला सेट जो आपके पास था लास्ट वाला Z वाला, उसका जो आप करेंगे वो था 91, 93, 95 से लेकर 109 तक। जब इनको यूनियन करेंगे तो तरतीब वही है। तो सबसे पहले छोटा आएगा 90 आ जाएगा, फिर 91 आ जाएगा, फिर 92 आ जाएगा, इस तरह करते करते 110 तक ये जाएगा। तो ये आपका एक तरफ का जवाब निकल आया। ये जो अभी हमने आंसर बनाया ये जवाब था हमारे पास यहाँ पे इस सेट का, लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड शुरू करेंगे तो हम इधर लिख लेंगे x यूनियन y यूनियन z। तो अब पहले x को सेट को लिखना पड़ेगा हमें। तो x का जवाब तो हमारे पास छोटी ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं कि वो 90, 91, 92 से ये 110 तक था। और अब ब्रैकेट आ गई आपके पास, इस ब्रैकेट को लिखेंगे यहाँ पे। तो ब्रैकेट में अब y है, y हमारे पास छोटी ब्रैकेट में आएगा 90, 92, 94 से लेकर 110 तक। और इसके अंदर अभी यूनियन है तो इसको यूनियन करेंगे और z का आंसर आपके पास है तो z ये आपके पास है 91, 93, 95 से लेकर ये 109 तक होगा। ब्रैकेट बंद करेंगे और इसके साथ इस पूरे को बंद करने के लिए यहाँ बड़ी ब्रैकेट भी लगाएंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे। तो जब इस वाले को तो फ़िलहाल आप ना छेड़ें ना क्योंकि वो अलग है, इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे 110 तक। और इसको हम सॉल्व करेंगे, बड़ी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। इन दोनों में यूनियन करना है तो 90, 91, 92 से लेकर 110 तक ही आ जाएगा। अब इसको आपस में जब मिलाएंगे तो इसका जवाब निकल आएगा 90, 91, 92, 93 और ये चलते चलते 110 तक आएगा। तो ये जवाब और ये दोनों जवाब अगर सेम आ जाते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इस प्रॉपर्टी का नाम दोबारा से लिख देंगे। जो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है ये दोबारा भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। अब दूसरा पार्ट इंटरसेक्शन में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले इसके इस पोर्शन पे आएंगे, इसको लेफ़्ट पे कर लेंगे तो लिखेंगे x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z। तो ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को वर्क करने के लिए पहले एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर अब छोटी ब्रैकेट में x के लिए लिखेंगे। x हमारे पास था वहाँ 90, 91, 92 से ये चल रहे थे 110 तक। यूनियन इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन होगा। अब इंटरसेक्शन y है तो y था हमारे पास 90, 92, 94 से लेकर ये थे हमारे पास 110 तक। और अब इसकी ब्रैकेट यहाँ से क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद अब z को इंटरसेक्शन करेंगे तो z हमारे पास था यहाँ पे 91, 93, 95 से लेकर 109 तक। अब इनको सॉल्व करेंगे तो पहले इस ब्रैकेट का काम है, इस ब्रैकेट को सॉल्व होना चाहिए। तो हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इंटरसेक्शन का मतलब सीखा था जो दोनों में पाए जाएँ। तो हमारे पास इसके तरतीब में चेक करें तो ये डिजिट 90 वाला इधर भी है, 92 भी है, 1 नहीं 90, 92 तो ये सारे इधर आ जाएंगे। 90 कॉमन है दोनों में, 92 भी कॉमन है, 94 भी कॉमन है। तो इस तरह करते 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 ये 110 तक इनके मुश्तरक जो कॉमन मिल जाएंगे। इसके बाद इस सेट को एज इट इज़ लिख लेंगे 91,
93, 95 से लेकर 109 तक। और जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, अब इसमें चेक करें ये 2 के हिसाब से हैं 90, 92, 94 और ये 1 के हिसाब से हैं 91, 93, 95। ये दोनों में कुछ नहीं मिलता, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ एम्प्टी सेट। तो जो अगर कुछ नहीं मिलता तो आपके पास ये तरतीब। अब ये लेफ़्ट ख़त्म, अब राइट पे काम शुरू हो जाएगा। हम अब इसको लिख लेंगे सेट को y इंटरसेक्शन z के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास x सेट है, x लिख लेंगे अलहदा से, वो है 90, 91, 92 से लेकर 110 तक। अब आपके पास ब्रैकेट आ गई है, तो ब्रैकेट के लिए हमने ये बड़ी ब्रैकेट लगानी है और इसके अंदर पहले छोटी ब्रैकेट में y लिख लेना है। y हमारे पास 2 डिजिट पे है 90, 92, 94, ये इस तरह चलेगा। इसके हैं हमारे पास 110 तक। अब इसमें इंटरसेक्शन है, ये करेंगे और z सेट आपके पास है 91, ये भी 2, 93, 95 से लेकर 109 तक है ये। अब इसके साथ भी ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में होना था, ये इधर से बंद हो गया। अब सॉल्व करने से पहले इस वाले को एज इट इज़ छोड़ देंगे क्योंकि इसका भी काम नहीं है। 90, 91, 92 इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमने मुश्तरक लेना है जो दोनों में मिलता है। तो यहाँ से जब हम चेक करेंगे यहाँ 2 डिजिट 90, 92, 94। अब इन दोनों में देखा तो 90, 92, 94, वहाँ 91, 93, 95, ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा। तो इसको हम फिर यहाँ पे एम्प्टी सेट कर देंगे और इसके एम्प्टी सेट के अंदर जो हमें चीज़ है इंटरसेक्शन ढूंढना है, तो यहाँ भी कुछ नहीं मिलता, तो इसको भी हम यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख देंगे। तो ये जवाब आपके पास 2 हो गया। अगर ये दोनों जवाब ठीक है तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप लिख सकते हैं जो प्रॉपर्टी का नाम है x इंटरसेक्शन y के साथ है इंटरसेक्शन z, और इक्वल के इस तरफ x इंटरसेक्शन है y इंटरसेक्शन z के साथ। ये भी आपके पास है, तो ये अभी आपका जवाब मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। दोनों में काम करना है ऑफ द फॉलोइंग। अब पहला जो सेट लिखा हुआ है यहाँ पे x बिलोंग टू द प्राइम नंबर एंड 1, और इधर बता रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और दूसरी तरफ x स्मॉलर देन इक्वल टू 20 है। तो सबसे पहले हम इस a को सेट करेंगे, तो हम इसके लिए लिख देंगे क्योंकि प्राइम नंबर में बात कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर में जो 1 से शुरू होते हैं 1 भी होना चाहिए और उससे बड़े भी होने चाहिए। तो 1, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं आता इसमें, 13 और उसके बाद 15 भी नहीं आता, 17 और 19, ये आ गया ए के लिए। अब बी बनाएंगे एक्स एच बिलोंग टू द इवन नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x स्मॉलर देन इक्वल टू 20। तो इसका मतलब 1 भी और 20 के दरमियान इसको लेना है, तो हम b को भी लिख देते हैं यहाँ पे सेट में। अब बी सेट में हमारे पास लेकिन पूछा गया है वो इवन है, इवन अब 2 से शुरू हो जाएगा, 1 से बड़ा 2 ही है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 और इसके साथ 20। 1 इवन नहीं था लेकिन 1 के साथ उन्होंने कहा। अब सी ले लेते हैं तीसरा सेट। अब तीसरे में इवन नंबर लेने, एक्स से इवन नंबर इवन और ओ यहाँ पे कह रहे बिलोंग टू द ओ ओड नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और स्मॉलर देन इक्वल टू 20। अब इसको बना लेंगे तो सी में पहला आ जाएगा 1, 3, 5, 7। अब इसमें 9 आएगा, क्यों? ये आपके पास जो ओड नंबर है उसके बारे में, पहले प्राइम नंबर था, प्राइम में 9 नहीं आ सकता। इवन और ओड जब इसमें बात कर रहे हैं तो ओड के अंदर आपके पास ये 9 आ सकता है, 9, 11 और इसके बाद 13 और इसके बाद 15 भी इसमें आ सकता है, 17 और लास्ट में नंबर है आपके पास 19। जो ये बात समझाने वाली है कि जो ये इस वाला नंबर है जिसको आपने ओड नंबर बोला है उसमें ये 15 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, लेकिन प्राइम नंबर में आपके पास देखें यहाँ पे ना तो 15 आ सकता है ना तो 9 आ सकता है। अब आप इसको सेट कर लिया, अब हम नीचे आ जाएं एसोसिएट प्रॉपर्टी की इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड शुरू करनी है, तो हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी ब्रैकेट में और यूनियन सी के साथ। अब इसको शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रैकेट करनी पड़ेगी
उस बड़ी ब्रैकेट को बनाकर फिर उसके बाद आप काम शुरू करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना यहाँ, तो हम इसमें एक बड़ी ब्रैकेट शुरू करेंगे यहाँ, और इसके अंदर अब काम शुरू होगा। तो ए सेट अभी आप देख लें, उसके लिए छोटी ब्रैकेट बनानी पड़ेगी। ए सेट आपके पास ऊपर लिखा हुआ है 1 3 5 7 11 13 17 और 19 और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिए यूनियन है, तो यूनियन का साइन डालें, और उसके बाद यूनियन किसका है, बी सेट का है। बी सेट में ये लिखे हुए हैं, तो ये लिख लीजिएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, और इसको आप क्लोज करेंगे। इसके आगे अब जगह कम है, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ यूनियन सी। सी आपके पास ये लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। अब इसको क्लोज करेंगे। अब सबसे पहले जो काम आपने करना होगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम थोड़ा इधर पीछे बना लेते हैं कि तीसरा सेट भी आसानी से आ सके। हम इसमें यूनियन करते हैं। यूनियन में आपको सिखाया गया था कि एक तो तरतीब से लिखने हैं, और जो चीज़ 2 दफ़ा है उसको एक मरतबा लिखना है। तो अब तरतीब में सबसे पहले यहाँ 1 आना चाहिए, तो 1 2 3, देखें 1 2 3 4 5 6, ये सारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 9 नहीं है, देखते जाएं। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद देखें आगे 9 नहीं है, तो 9 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाए आगे 10 11 12 13 14। अब ये 15 इन दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। आगे चलेंगे 16 17 18 19 और 20। ये आपका जो सेट इसमें से यूनियन बन के निकला ये था। अब इसके साथ एज इट इज़ ये दूसरा सेट लिख लीजिए जो आपके पास ये पड़ा हुआ है। इसके साथ इसको बनाएंगे, तो हम इसके लिए नीचे नोट कर लेते हैं यूनियन में। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये क्लोज हो गया। तो ये सेट का जवाब कौन सा है, ये ब्रैकेट में ए यूनियन बी का जवाब ये निकला, और यूनियन सी के लिए हमने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों का यूनियन करना है और इनको आपने चेक करना है, तो हम तरतीब करेंगे। यहाँ यूनियन में जो बात सीखी हुई है वो यही है कि तरतीब से होने चाहिए। तो हम इसकी शुमार करते हैं, तो पहले 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 भी, 4 5 6 7 8। इसके बाद देखें अब यहाँ पे 9 है, क्योंकि 9 सी में मौजूद था, तो 9 भी आएगा। फिर 10 11 12 13 14 और 15, क्योंकि सी में 15 था, वो भी आएगा। अब 16 17 18 19 20, ये आपके पास जो अभी निकल के आए, ये आपके पास हो गया 1। ये लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर निकल आया। अब जो दूसरा आंसर है वो भी इसके मुताबिक होना चाहिए। अब हम राइट हैंड शुरू करेंगे, तो ये थोड़ा सा ऊपर देख लें, यहाँ पे राइट हैंड साइड इस साइड को कहते हैं। अब ये उठाएंगे, इसको इधर नीचे लिख लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैं इधर पीछे करके इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाए। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल किया, तो सबसे पहले ए सेट लिखना है। तो हम एक ब्रैकेट बना के इसको ए सेट को देख लेते हैं। ए सेट हमारे पास क्या था, ऊपर चेक कर लीजिए, 1 3 5 7, इसमें 9 नहीं था, 11 13 15 नहीं था, ये वाला आप इधर लिख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ नीचे जाके 1 3 5 7 11 13, और इसके बाद 13 के बाद 17 और 19, ये आपके पास है ए के लिए। अब आपने दूसरा सेट बनाना है, जो आपको ब्रैकेट की मदद से करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट जब आती है तो इसको फिर इसके मदद करेंगे। यहाँ भी जो ब्रैकेट है, तो इसको भी क्लोज करना है आपने, ये इस तरह ना। तो ये ब्रैकेट है, इसको आपने ब्रैकेट में कर लेना है, और पहले बी सेट लिखेंगे। अब बी सेट के लिए छोटी सी आप ब्रैकेट बनाएं, और बी सेट देख लीजिए ये ऊपर 2 4 6 8 10 12 ये लिखा जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये लिख के ब्रैकेट बंद। और एक इस ब्रैकेट में पूछा गया है, ब्रैकेट के अंदर यूनियन करना है, तो यू डालेंगे, और सी सेट पूछा है, सी सेट लिख लें। अब सी सेट में देखिए 1 3 7, ये 9 भी है और 15 भी है। अब इसको लिख देंगे 1 3 5 7 9 11 13 15, और इसके बाद आपके पास इधर बनाते हैं 17 और 19। तो इसका ब्रैकेट भी यहाँ से अब क्लोज कर लीजिए, ये इस तरफ। तो ये ब्रैकेट भी आपकी यहाँ से क्लोज हो गई है, और ये 19 थोड़ा सेट करके लिख लेते हैं, ये 19 भी। अब इसके बाद इनके अंदर सबसे पहले इसको काम करना है, तो इस वाले हिस्से को एज इट इज़ करके छोड़ दें, जो लिखा हुआ है 1
3 5 7 11 13 17 19 इससे काम नहीं है। यूनियन करके आप सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और इन दोनों में यूनियन करना है, यूनियन में सारे तरतीब में आ जाएंगे। तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 5 5 के बाद 6 7 8 9 उधर है, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 13 14 15 भी आएगा, 16 17 18 19 और 19 तक ये पूरे रहेंगे। इन दोनों के दरमियान 90 और ये 20 भी पड़ा हुआ है, तो 20 भी लिखेंगे, 19 के बाद 20 भी, और ये ब्रैकेट अभी क्लोज हो गई। अब इन दोनों के अंदर यूनियन करना है। तो आप देखें, जब इसमें भी यही बात है, यूनियन में तो सारे लिए जाते हैं, तरतीब से लिए जाते हैं, तो अब इसकी तरतीब तैयार हो जाएगी। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब इसको चेक करेंगे, ये नंबर 2 है आपके पास। अगर ये नंबर 2, ये जो जवाब आया, ये इससे मैच हो जाता है, 1 2 3 9 भी है, इसमें 15 भी है, 20 ये वाला, इसमें भी 9 भी है, इसमें 15 भी, 20 ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो आप इधर नीचे लिख सकते हैं इसके जवाब में। आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी, और इक्वल के दूसरी तरफ लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ये प्रूव हो गया। इन दोनों आंसरों को मैच करना चाहिए, 1 और 2 को। अगर ये 1 और 2 आपके पास यहाँ मैच हो जाते हैं तो फिर आपका जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इससे पहले जो आपने अभी इस तरफ पढ़ा था, तो यहाँ आपने एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में इस सवाल को सॉल्व किया था। अब ये क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन यहाँ पे इधर इंटरसेक्शन आ गया। तो हम पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को वर्क कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने काम करना है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ पहले इस वाले को, ब्रैकेट लगाऊंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसको मैं यहाँ अब सॉल्व करूँगा। तो ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट के लिए आपको निशानी बताइए कि जब भी ब्रैकेट हो तो फिर उसको एक अलग सी ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले ए में देखते हैं, ए सेट आपके पास है 1 3 5 7 9 नहीं है यहाँ पे, 11 13 15 भी नहीं है, 17 19। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 3 5 7 11 13 17 और 19। और इसको लिखने के बाद आप ब्रैकेट इसकी क्लोज करें और यहाँ चेक कर ले इंटरसेक्शन है, तो इधर इंटरसेक्शन करें और एक और ब्रैकेट लगाए। और बी के लिए अब बी सेट में आपके पास लिखे हुए हैं 2 4 6 8 10 12 से 20 तक, तो ये लिख लें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, और ब्रैकेट अभी क्लोज करें। जैसे ही आप इसकी ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो उधर से बाहर की ब्रैकेट भी बंद करनी पड़ेगी। तो अब आपके पास ये वाला हिस्सा जो था ए यूनियन बी का ब्रैकेट वाला इधर आ चुका है। ब्रैकेट के आगे अब आपके पास इंटरसेक्शन है और उसके साथ सी को लिखना है, तो इंटरसेक्शन लगा के सी सेट लिखा। अब सी सेट के 1 3 5, इसमें 9 भी है, इसमें 15 भी है, उसमें नहीं था इसमें है, तो अब इसको लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17 और 19, और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर जो काम है, तो सबसे पहले जो आपको काम करने वाला है वो इन दोनों के अंदर ब्रैकेट के अंदर काम करना है। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन से मुराद है जो दोनों में पाए जाते हैं, 1 3 5 7 9 2 4, इसमें तो कुछ नहीं मैच हो रहा, तो इसका जवाब निकलेगा एम्प्टी सेट। इन दोनों में कुछ नहीं मैच हो रहा। अब आगे चले जाएंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखेंगे और उस रकम को 7 लिख के छोड़ देंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। अब इसके अंदर इसको मैच करेंगे, तो ये चीज़ें तो इधर कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ क्या है, क्योंकि हर सेट के अंदर जो पहला रुकन होता है वो एम्प्टी सेट होता है, तो एम्प्टी सेट इसमें है, तो इसलिए इसका जवाब अब खाली सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट। ये पहले आपका इस हिस्से का जवाब मुकम्मल हो गया। अब आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे इसी आंसर को, ये वाला पोर्शन ले लेंगे आप, ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए सेट पहले आ गया। ए सेट में ऊपर आपने लिखा हुआ था 1 3 5 7 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 15 भी नहीं है, 17 है और 19 है। और इंटरसेक्शन आ गया यहाँ से। अब ब्रैकेट की बारी आ गई है, तो ब्रैकेट के लिए पहले आपको इस तरफ आप ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और इसके अंदर आप काम करना पड़ेगा। अब इसके अंदर देखेंगे बी सेट पहले आएगा, तो छोटी ब्रैकेट लगा लें और इसके अंदर बी सेट लिख देते हैं। बी सेट है 2 से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 और 20। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि इसके आगे इंटरसेक्शन है। और इंटरसेक्शन है तो आप सी सेट लिखेंगे। अब सी सेट आपके पास है 1 3, इसमें 5 भी है, 1 3 5 7 9 11 13 15 भी है, 17 और 19। और इस ब्रैकेट को आप बंद कर दें। जैसे इस ब्रैकेट को बंद करेंगे तो इसकी होल ब्रैकेट जो बाहर की है इसको भी आपको यहाँ से बंद करना पड़ेगा। अब आपका जो स्टार्ट होना चाहिए वो सेम है, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा जो ये लिखा हुआ है। अभी तक इसका काम नहीं है। 1 3 5 7 11 13 और 17 और उसके बाद 19, ये वाली रकम सेम रखी जाएगी। अब जैसे इस वाली ब्रैकेट को ख़त्म करना है तो इनको सॉल्व करेंगे। इसमें इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, क्या इसमें कुछ मिलता है? यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है, वहाँ 1 3 5 7 है, दोनों डिफरेंट हैं, तो इसमें कुछ नहीं मिलता, तो इसको एम्प्टी सेट लिखेंगे। अब इस सेट को इधर इंटरसेक्शन चेक करेंगे, क्या कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये पता है कि हर सेट का जो शुरू होता है खाली सेट होता है, इसलिए खाली सेट ज़रूर मिलता है, तो यहाँ पे इसको खाली सेट लिख देंगे। तो आपके पास अभी ये मैच हो गया। अब आप देख लें कि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रूव हो गया कि आपका जो असल काम है वो ये देखना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर से मैच हो जाता है, तो इसका मतलब ये जवाब निकल आया। ये इंटरसेक्शन का ये काम हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन P, अब पहला सेट P है 1 2 3 4 से है, Q है 0 1 2 3 से कंटिन्यू, और R है 0 है, उसके बाद प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है। लेकिन अब जो काम करने वाले हैं पहले फाइंड करना है आपको इस हिस्से को एंड देन फाइंड करना है इस हिस्से को। तो हम इसको काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं P और यहाँ पे यूनियन करना है, Q को इंटरसेक्शन R के साथ करना है। तो आप देखेंगे दो सेट मिले हैं, यूनियन भी है इंटरसेक्शन भी है। तो आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप पी सेट लिख लें, पी सेट लिख लें। पी सेट आपके पास यहाँ है 1 2 3 और डॉट 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 करके इसको यहाँ छोड़ दें। इसके बाद इसको क्लोज करें और यूनियन लिखें। और अब जब दूसरे सेट पे आएंगे तो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के लिए पहले यहाँ एक ब्रैकेट लगा लें और ब्रैकेट के अंदर आप काम शुरू करें। आप इसके अंदर छोटी ब्रैकेट लगाएं और इसमें अब क्यू सेट लिखें। अब क्यू सेट आपके पास है 0 1 2 3 और इस तरह सो ऑन। ये लिखकर अब इसकी ब्रैकेट बंद कर दीजिए और उसके आगे चेक कर लिए इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन डालें, फिर ब्रैकेट लगाएं और ब्रैकेट लगा के आप आर सेट में देख लीजिए। आर में आपके पास 0 और इधर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ये सो ऑन। अब इसको बी ब्रैकेट बंद कर लें। जैसे ही ब्रैकेट बंद करेंगे तो इसको होल ब्रैकेट भी जो है वो भी बंद करनी पड़ेगी इस तरह। अब आपके पास जो इस तरफ का हिस्सा है ये अभी इसका काम नहीं है, इसको छोड़ दें। इसको एज इट इज लिख लें 1 2 3 करके इसको ऐसे छोड़ दीजिए। यूनियन, जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो बड़ी ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पूछा हुआ है इंटरसेक्शन, इसमें क्या मिलता है? तो आप देखें इस सेट में प्लस के हैं सारे और इसमें प्लस माइनस दोनों के हैं, प्लस भी है माइनस भी। मैं इधर थोड़ा समझा देता हूँ। तो अगर मैं करूँ तो +1 ऊपर है, -1 नीचे है। अगर इसको करूँ +2 ऊपर है तो -2 नीचे है। अगर इसको करूँ तो +3 ऊपर है तो -3 नीचे है। तो इसके अंदर से जो मैच होने वाली चीज़ें हैं, तो ये तो प्लस वाली ऊपर वाली चीज़ें मैच होने वाली चीज़ें हैं उसके ज़ीरो समेत। तो ये तो ऊपर की मैच हो रही, नीचे माइनस की मैच नहीं हो रही, तो इसलिए भी ऊपर का जो प्लस वाला हिस्सा है वो लिख लूँगा इधर 0 1 2 3 और इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब जब इसके अंदर यूनियन करना है तो यूनियन का मकसद है कि सारे लेने हैं, तरतीब से लेने हैं और उसको लिखें। हम लिखेंगे सबसे पहले 0 आना चाहिए तरतीब में, फिर 1 फिर 2
फिर 3 और इसके बाद ये डॉट कर दीजिए कि ये कंटिन्यू है। तो ये इस हिस्से का जवाब निकल आया 1 का, कि हमारे पास जो इस हिस्से का जवाब है वो आपके पास आ गया 0, 1, 2, 3 और कंटिन्यू। ये हिसाब शुरू करेंगे। अब इसको नोट कर लेंगे या नीचे लिख लेते हैं। पी यूनियन को करना है क्यू के साथ और इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पे पी यूनियन आर के साथ। तो अब ये राइट में शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इस वाले को नोट कर लेते हैं। तो जो ब्रैकेट लगी होगी उसके लिए आपको जो तरतीब से समझाई है वो क्या है कि आप एक बड़ी इस तरह की ब्रैकेट लगा लें और अंदर आप छोटी ब्रैकेट के लिए आप छोटी ब्रैकेट लगा लें यहाँ पे, और इसके बाद पी के जितने हैं वो लिख दें। अब पी आपके पास सेट आपको पता है कि ये 1, 2, 3 था, तो यहाँ नीचे लिख दीजिए 1, 2, 3 और ये कंटिन्यू, और इसकी ब्रैकेट क्लोज करें और इसमें यूनियन आ गया, यूनियन लगाएं। और अब क्यू के सेट देख लें वो कितने हैं आपके पास। क्यू में 0, 1, 2, 3, तो आप इसको नीचे लिख लेंगे 0, 1, 2, 3 और बाकी आप इसको इस तरह लिख लेंगे कंटिन्यू, और ये ब्रैकेट बंद करके होल ब्रैकेट भी इसकी बंद कर दें। तो ये वाला जो काम किया इस सेट के लिए काम हो। अब आगे है इंटरसेक्शन, तो यहाँ इंटरसेक्शन लगेगा और नई ब्रैकेट है तो फिर नई ब्रैकेट के लिए फिर आप फिर ब्रैकेट लगाएंगे और आप पी सेट लिखेंगे। आप पी सेट आपके पास फिर देख लें 1, 2, 3 था, नीचे एक ब्रैकेट में लिख लें, ब्रैकेट में लिख लें 1, 2, 3 और इसके बाद डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट बंद करें और इधर वापस चेक करें यूनियन है तो यूनियन का साइन डालें, और इसके बाद यहाँ आपके पास आर है तो आर सेट आपके पास ऊपर है 0, 0, +-1, +-2, प्लस माइनस ये, तो आप इधर लिख लीजिए आप 0 और इधर ब्रैकेट डाल के कॉमा डाल के +-1, कॉमा डाल के +-2 और कॉमा डाल के +-3 और इसके बाद कंटिन्यू, और इस सेट को बंद कर दीजिए वापस ब्रैकेट के लिए। ये अब इधर से बंद हो गया। अब वापस आप इस जगह में आ जाएं, इस सेट पे आ जाएं, तो यहाँ पे चेक कर लें, इसमें है यूनियन, इन दोनों सेटों को पी एंड क्यू को यूनियन करना। तो यूनियन में आपने सीखा है तरतीब से सारे होने चाहिए। तो पहला तरतीब से 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर ये कंटिन्यू कर दें। इसका ये जवाब निकल आया। अब इंटरसेक्शन करना है इसको। इंटरसेक्शन में पूछा गया कि जो मिलते जुलते हैं, इसकी तरतीब थोड़ी देर पहले ऊपर बताई थी कि अगर +1 है तो -1, +2 है तो -2, +3 है तो -3 और ये चलते हैं। तो अब क्या मिलता है इनमें, इनमें मिलने की भी बात की गई है और साथ में इसको यूनियन भी कहा गया है। तो यूनियन में तो वो सारे मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे तो फिर ये सब लिखना पड़ेगा। तो अब इधर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे पहले 0, +-1, फिर +-2, फिर +-3 और इसके बाद ये कंटिन्यू और ब्रैकेट क्लोज करें। अब यहाँ पहुँच के क्योंकि यहाँ यूनियन में था इसलिए सारा लेना पड़ा, लेकिन अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की निशानी ये थोड़ी सी ऊपर देख लें, एक प्लस के 1 है, एक माइनस के 1, एक प्लस के 2, एक माइनस के 2, एक प्लस के 3, एक माइनस के 3 है। तो इनमें से चेक कर लेंगे जो हिस्सा इस प्लस से मैच होता है वो लिखेंगे, ये वाला हिस्सा जो है इस प्लस से मैच होता है, और ये जो माइनस का बच जाएगा वो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं है। इंटरसेक्शन में कहा जाता है जो मिलते जुलते हैं। तो अब आप लिखें 0, 1, 2, 3 और इसको डॉट कर लें। ये आपके पास आंसर नंबर 2 निकल आया। अब आपने जो चेक करने वाली बात है उसको देखेंगे, क्या ये आंसर जो 0, 1, 2, 3 था ऊपर चेक कर लें, इसके 0, 1, 2, 3 से मैच करता है तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और या तो दूसरी सूरत है प्रॉपर्टी का नाम लिख दें, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल टू, आप दूसरी तरफ लिख दें पी यूनियन क्यू और इंटरसेक्शन करना है इसको और वो पी यूनियन आर। ये जवाब आपके पास निकल आया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट अभी शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले देख लें कि जो एक्स सेट है वो खाली सेट है और वाई सेट में एक रुकन ज़ीरो मौजूद है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एक रुकन मौजूद है जो ज़ीरो है, और जेड जो है ये नेचुरल नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर की तरतीब हम इधर लिख देते हैं जेड की तरह आपके लिए आसानी के लिए, कि जो जेड सेट है हमारे पास वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1, 2, 3 इससे शुरू होते हैं, तो ये कंटिन्यू चलते हैं। अब ये तरतीब हमें मिल गई। हम सबसे पहले इस वाले हिस्से को लेंगे, लेफ़्ट की तरफ हम अपना काम करेंगे। हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और इधर आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन और वाई को यूनियन जेड करना है। तो अब सबसे पहले इधर हम इक्वल लगा लेंगे, एक्स सेट को हम आम लिख लेंगे, एक्स सेट हमारे पास था एम्प्टी सेट उसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा
और इसके बाद आप ब्रैकेट देख रहे हैं, तो ब्रैकेट के लिए आपको यहाँ इस तरीके से एक अलग ब्रैकेट करनी पड़ेगी, और इस ब्रैकेट के अंदर वाई सेट के लिए आप छोटी ब्रैकेट लगाएं, और वाई सेट आपके पास है 0, और इसके बाद आगे यूनियन है, और आगे जेड सेट आपके पास है नेचुरल नंबर जो 1 2 3 की शक्ल में इस तरह है, और इसको हम बंद कर लेंगे ब्रैकेट को अब। तो ये ब्रैकेट यहाँ हमारी इस तरफ क्लोज होगी। तो सबसे पहले जो इसमें काम करना है आपको, ये वाली सेट जो एम्प्टी सेट थी इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, खाली सेट है। इंटरसेक्शन करेंगे यहाँ पे इस सेट को, बड़े सेट को ख़त्म करने के लिए जब इनको यूनियन करेंगे तो यूनियन में सारे आ जाएंगे, 0 1 2 3 इस तरह ये सारे आ जाएंगे। और जब इसको इसमें से इंटरसेक्शन करेंगे तो हर सेट के अंदर पहला रुकन इंटरसेक्शन करें या ना करें, इस हर सेट के अंदर जो है एम्प्टी सेट होता है। जब इसको इससे मैच करेंगे तो ये पूरा सेट जो मिलने वाला होगा वो खाली सेट आपके पास यहाँ निकल के आ जाएगा। तो ये आपके पास पहले का जवाब निकल आया। अब दूसरी साइड ये वाली लेंगे, इसको लिख लेंगे हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई के साथ यूनियन करना है, और एक्स इंटरसेक्शन जेड को। तो हम इधर इस वाले पोर्शन में पहले इस वाले को हल करेंगे, तो उसके लिए पहले ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि आप सोल्यूशन कर रहे हैं तो पहले ये ब्रैकेट लगा लें इस तरह से, और इसके अंदर पहले एक्स सेट को लिख लें। एक्स सेट आपके पास ऊपर खाली सेट था तो इस खाली सेट को इधर लिख लें। इंटरसेक्शन करना है वाई सेट में आपके पास 0 था, इन दोनों को आप इकट्ठा कर लें और ये ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर दें। इसके बाद आपके पास यूनियन करना है, और नेक्स्ट सेट आपके पास अभी आ जाएगा फिर ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट कर लें और इसके अंदर अब एक्स सेट को लिख लें। अब एक्स सेट आपके पास फिर एम्प्टी सेट है तो उस एम्प्टी सेट को लिख लें, और इसको इंटरसेक्शन करना है आपने जेड से, तो जेड सेट आपके पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 वाला, ये वाला सेट है। अब इसको भी आप बंद कर ले दोनों को। इसके बाद आप देखिए ये बंद हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को कॉमन निकाल लें, तो इन दोनों के अंदर जो भी सेट होता है उसमें हर सेट में खाली सेट एम्प्टी सेट ज़रूर होता है। तो इस इन दोनों को जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका जवाब निकलेगा एम्प्टी सेट। इसका यूनियन करेंगे, इधर भी चेक करेंगे तो यहाँ भी हर सेट के अंदर एम्प्टी सेट होता है। जब इससे इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे भी एम्प्टी सेट आएगा। अब दोनों एम्प्टी सेट है, यूनियन करेंगे तो आपका सवाल का जवाब फिर निकलेगा एम्प्टी सेट। तो ये अब दो आपके पास चेक कर लें, अगर दोनों के आंसर आपके पास सेम आ रहे हैं इसके और इसके, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे ये एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड के साथ, और इस तरफ जो दूसरा है आपके पास इक्वल कर लें एक्स इंटरसेक्शन वाई के साथ और यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड के साथ। ये आपके पास जवाब निकला है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव करना है। ये वो क्वेश्चन है जिसको स्टार क्वेश्चन कहते हैं, ये पेपर में आते हैं, तो इस पर तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, और ये पेपर के हवाले से बहुत अहम क्वेश्चन है। तो इसके दो हिस्से नज़र आ रहे हैं। पहले ए में एक प्रॉपर्टी लिखी है ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और दूसरी तरफ आप देख लें तो ए यूनियन बी एक तरफ है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी दूसरी तरफ है। तो इस तरह दूसरी प्रॉपर्टी फिर लिखी हुई है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन के साथ है, और अंदर ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, और दूसरी तरफ आप देख लें ए इंटरसेक्शन है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। तो इसमें से हम सबसे पहले इस पहले वाली प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे इसके आंसर के लिए, और ये ए का जवाब है, ए का सेट ये है, बी का ये है, सी का, तो हम इस पहली प्रॉपर्टी को लिख लेंगे। इस पहली प्रॉपर्टी में भी हम जो लेने वाले काम है वो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वल लगा के ए सेट लिख लेंगे। ए सेट आपके पास इस तरफ है 0 1 2 3, और यूनियन करेंगे, और अब आपके पास आगे ब्रैकेट आ गई है, तो ब्रैकेट के लिए एक पहले बड़ी ब्रैकेट लगा लें, और उसके बाद एक छोटी ब्रैकेट में अब बी लिख लें। अब बी सेट आपके पास यहाँ लिखे 2 3 4 5 और 6, और इसको हमने अंदर इंटरसेक्शन ढूंढना है। अब सी सेट लिखना है, सी सेट से 5 6 7 8 9 और 10, और इसको अब आपने बंद करना है ब्रैकेट को, क्योंकि ये इस तरफ का ब्रैकेट का काम हो रहा था। अब इसको आगे हम काम शुरू करते हैं। ये एज इट इज सेट लिखा रहने दें 0 1 2 3, यूनियन करना है। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है तो इसके अंदर इंटरसेक्शन आना है। इंटरसेक्शन से मुराद है जो चीज़ मिलती जुलती है। इसका मतलब 5 भी इधर मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ 6 भी मिल रहा है, और कोई डिजिट नहीं मिल रहा। तो इसके जवाब में आप लिख लेंगे यहाँ 5 एंड 6।
इनको जब आप यूनियन करेंगे आप, तो यूनियन में आपके पास सारे इकट्ठे तरतीब से आने चाहिए, 0, 1, 2, 3 और 5 और 6। ये आपके पास जो जवाब निकल के आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का था। अब आप राइट हैंड साइड पे इसको जवाब को शुरू करेंगे। राइट हैंड साइड पे हम नीचे इसको शुरू करते हैं, तो राइट हैंड का जवाब इधर से हम ले लेंगे, ये लिखा हुआ है, इसको हम नीचे उतार लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। तो पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं क्योंकि ब्रैकेट की शक्ल में है, तो ब्रैकेट की शक्ल में तरीका आपको सिखाया हुआ है। पहले एक बड़ी ब्रैकेट लगा लें और इसके अंदर आप ए सेट की छोटी ब्रैकेट लगाएं। ए सेट आपके पास है 0, 1, 2, 3 और यूनियन करेंगे बी सेट आपके पास है 2, 3, 4, 5, 6 और इसको आप बंद करेंगे सेट को, तो ये आपके पास यहाँ ये सेट बंद हो जाएगा। आगे आपके पास इंटरसेक्शन है, तो इस इंटरसेक्शन के सिंबल को करेंगे, फिर देखेंगे, फिर आपके पास यहाँ सेट आ गया, तो सेट के लिए फिर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद ए सेट के लिए छोटी ब्रैकेट ए का जवाब फिर से लिख लेंगे, 0, 1, 2, 3 ब्रैकेट बंद करेंगे और अब ये यूनियन है आपके पास और दूसरा सी सेट लिख लेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब इसको बंद करेंगे और इसके बाद इसकी भी ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देंगे। और अब इन दो सेटों के अंदर काम है, तो यहाँ यूनियन करना है। यूनियन में आपने सीखा हुआ कि सब आते हैं तरतीब से आते हैं, तो पहले 0 आएगा, 1, 2, 3 ये सेम हो गए, आगे आ गया 4, 5 और 6। जो चीज़ें आपके पास मिलती जुलती हैं वो एक दफ़ा लिखनी है और बाकी तरतीब पूरी करनी है। इसके बाद इंटरसेक्शन के सिंबल आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी यूनियन के सिंबल है, यहाँ भी तरतीब से लिखना है। पहले आएगा 0, 1, 2, 3 फिर इधर आगे चले जाएंगे 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इनमें पूछा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से मुराद जो आपको बात समझाने वाली है वो है जो मिलते जुलते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और इसके बाद देख लें यहाँ 0, 1, 2, 3 इसके बाद 4 उधर नहीं है, तो 5 आपके पास है, 5 और 6 ये दो आ जाएंगे, 4 नहीं है यहाँ पे। तो आप देख इसमें से जो मिलता जुलता होगा उसको इंटरसेक्शन कहेंगे, वो यहाँ लिख देंगे। 0 मिलता है 1, 2, 3 और 5 और उसके बाद 6, ये आपके पास अभी इसका आंसर निकल आया 2 का। अब इस आंसर को चेक कर लेंगे कि अगर ये आंसर जो अभी आपने बनाया लेफ्ट हैंड साइड का, अगर ये ऊपर राइट हैंड साइड से मैच कर जाता है और दोनों का जवाब सेम होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हैं जो पूछी गई है, वो प्रॉपर्टी का नाम आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपके पास अभी आंसर निकल आया। ये आंसर अब ऊपर देख लें, इस हिस्से का जवाब था। अब हम इस वाले हिस्से को सॉल्व करने लगे हैं बी। अब इस हिस्से की बारी है, क्योंकि पहला हिस्सा आप कर चुके थे, अब इस हिस्से को हम शुरू करेंगे। तो हम इसके पहले हिस्से को ले लेंगे, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए सेट हम लिख लेंगे सादा। ए सेट का जवाब लिखा है 0, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन की सिंबल आ जाएगी और ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के लिए हम इसको ब्रैकेट को बड़ी लगाते हैं और इसके बाद अंदर ब्रैकेट में हम लिखते हैं बी सेट। अब बी सेट आपके पास कौन सा है, ये लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ चेक करते हैं यूनियन है, यूनियन के सिंबल लगाते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। अब सी सेट लिखना है, सी सेट इसके आगे मौजूद है 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और इसको आप ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज करते हैं और इसके बाद इस पूरी ब्रैकेट को होल पे भी क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद जो सॉल्व करना है, ये पहले हिस्से इसको एज इट इज लिखती है जैसे है 0, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन के सिंबल डाले। अब इसको बड़ी ब्रैकेट को ख़त्म करना है, इसको सॉल्यूशन यूनियन करना है, तो यूनियन में आपने सीखा है तरतीब से लिखने हैं। तो पहले आ जाएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, 5 एंड 6 ये दोनों में थे, एक मरतबा लिखा 7, 8, 9 और 10 जो इधर से बच के वो भी आ गए, जो मिलते जुलते थे एक मरतबा आ गए। अब इनके अंदर आपने इंटरसेक्शन ढूंढना है। आप देखें यहाँ पे ये 2 दोनों में मौजूद है, ये 3 इन दोनों में मौजूद है, तो आपका इंटरसेक्शन का जवाब जब इस हिस्से का निकल के आएगा वो आ जाएगा 2 और 3। ये आपके पास 1 का लेफ्ट हैंड का जवाब आ गया। अब वापस राइट की तरफ चलेंगे, इस हिस्से को लिखेंगे, हम लिखेंगे राइट हैंड साइड और
ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ से यूनियन होगा ए इंटरसेक्शन सी के साथ। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ब्रैकेट में बात हो रही है, तो इसके लिए एक ब्रैकेट लगा लेंगे और इस सेट को अंदर लिखेंगे ए सेट को। अब ए सेट आपके पास मौजूद है 0 1 2 3 और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटरसेक्शन लगाएंगे। दूसरी ब्रैकेट बी के लिए बनाएंगे। अब बी में लिखेंगे 2 3 4 5 6 और इसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और बाहर से इस बड़ी ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। तो इस हिस्से का काम अब आगे आपके पास यूनियन होना है, तो यूनियन होना है नहीं, इस तरफ भी यही मसला है, इधर भी ब्रैकेट लगाएंगे इसके लिए और इसमें ए सेट लिखेंगे। ए सेट आपके पास है 0 1 2 3 और इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे इंटरसेक्शन है और सी को आप लिखना है। सी सेट आपके पास है 5 6 7 8 9 और 10 और इस ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे यहाँ से। अब दो सेट आपके पास हो गया। अब इन दोनों में सबसे पहले आपने इन दोनों में इंटरसेक्शन ढूंढना है। तो इंटरसेक्शन में आपको तरीका बताया था जो दोनों में पाया जाता है, जैसे 2 और 3 इन दोनों में पाया जाता है। तो इस हिस्से में हमारे पास इंटरसेक्शन का जवाब आएगा 2 और 3 और इधर यूनियन आ गया और इधर भी जो कॉमन मिलता है दोनों में चेक कर लें, कुछ नहीं मिलता तो इसको लिखेंगे एम्प्टी सेट। और जब यूनियन में इस सेट को लाएंगे तो जवाब आपके पास इस सेट का जवाब आना चाहिए 2 और 3। ये आप जवाब निकला नंबर 2 के लिए। अब आप देख लें, अगर ये हिस्सा जो आपने राइट हैंड साइड का बनाया था और ये लेफ्ट हैंड साइड का, ये दोनों सेम आ गए हैं तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन आपके पास सी। ये जवाब निकला है। ये क्वेश्चन जो इस तरफ आप देख रहे हैं ये इसी का तसलसल पार्ट 2 है। तो ये 1 हमने सॉल्व किया, अब ये 2 भी इसी का है। अब इसका ये हिस्सा जो है लेफ्ट हैंड साइड हम इसको ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसके लिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ए सेट लिख लेते हैं। ए सेट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे छोटी ब्रैकेट में एल एम एन ओ पी क्यू, ये हमारे पास इस तरह आ गया और यूनियन कर देंगे। अब ब्रैकेट में चेक करेंगे तो इसके लिए आपको एक ब्रैकेट बड़ी लगानी पड़ेगी और इसके अंदर जो काम करना है तो ये बी सेट आपके पास आ गया। अब बी सेट को लिख लेंगे यहाँ पे। बी आपके पास सेट है आर एस टी और यू और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इंटरसेक्शन है, दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे और सी सेट लिख लेंगे। सी सेट आपके पास है टी यू वी डब्ल्यू और इसके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद उधर से ये ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे ऐसे। अब एज इट इज़ जो लिखने वाली बात है ये सेट इसी तरह लिख लें। पहले एल आ गया, एम आ गया, एन आ गया, ओ आ गया, पी और क्यू, ये सेम आगे यूनियन करना है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी और इसमें इंटरसेक्शन ढूंढना है। इंटरसेक्शन से मौजूद मुराद के जो दोनों में मिलता जुलता हो, टी और यू यहाँ फाइंड हो रहा है। तो अब यहाँ लिख लेंगे टी और दूसरा आपके पास आ जाएगा यू और कोई नहीं मिलता। अब जब इसको इससे मैच करेंगे, इसको अब आपस में जब दोनों को मिलाएंगे तो इसकी तरतीब आपके पास अभी लिखी जाएगी। अब इसको तरतीब से लिखना है। पहले आ जाएगा एल एम एन ओ पी क्यू, आर तो नहीं है यहाँ, इसमें चेक कर लें, आ जाएगा टी और यहाँ से आ जाएगा यू। ये आपके पास जो अब आंसर निकल के आया ये आपके पास 1 हो गया इस तरफ का लेफ़्ट का। अब इसी को राइट पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में ये हिस्सा ले लेंगे, ये लिख लें अपने पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक ब्रैकेट लगा लें और इसके अंदर काम शुरू करेंगे। तो ए सेट आपके पास आ गया। ए सेट आपके पास है यहाँ पे एल एम एन ओ पी क्यू और इसके यूनियन करना है। बी सेट आपके पास आ गया आर एस टी यू और इसके बाद इस सेट को यहाँ बंद कर दें। आगे आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन है तो नेक्स्ट के लिए फिर यहाँ पे सेट बनाना पड़ेगा। तो आप ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ इस तरफ और इसमें लिख देंगे ए सेट। ए सेट आपके पास था एल एम एन ओ पी क्यू और इसको सेट को अभी बंद करें
और यहाँ चेक कर लें यूनियन है तो यूनियन के सिंबल डाल के आप सी सेट लिखेंगे। अब सी सेट में आपके पास है टी यू वी डब्ल्यू और इधर बड़ी ब्रैकेट लगा के और छोटी ब्रैकेट भी यहाँ से कर लीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, या यूनियन है और ये जब ब्रैकेट रिमूव होगी तो फिर आपके पास तरतीब से आने चाहिए। तो आप लिख लेंगे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी और यू, ये इसका जवाब आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन करना है, इन तो इसकी भी ब्रैकेट रिमूव हो रही है, इनको भी बनाना पड़ेगा। तो लिख लेंगे एल एम, क्योंकि यूनियन है, एम एन ओ पी क्यू आर नहीं है तो एस नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू। अब इन दोनों के अंदर आपसे कहा गया कि जो मिलते जुलते हैं वो लिख लें। तो आप देख लें ये मैच होते हैं, एल एम एन ओ पी भी मिलता है, क्यू तक मिल रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ आर नहीं है हमारे पास, तो आर एस भी नहीं है, तो फिर देख लिया आगे कौन से हैं, टी और यू भी मिल रहे हैं। तो यहाँ जो नहीं मिल रहे हैं एल एम एन ओ पी क्यू, तो ये देख रहे एल एम एन ओ पी क्यू, ये सारे मैच हो रहे हैं। और आगे टी है, यहाँ पे टी भी मैच हो गया और टी के बाद यू है, यू भी मैच हो गया। यहाँ जो नहीं मैच होने वाले थे वो आर एस नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे यू वी और डब्ल्यू नहीं है। तो जो मैच होते हैं सिर्फ उसको लिखते हैं, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। तो अब इसका जवाब लिख लेते हैं। हम लिख लेंगे जो मैच होने एल एम एन ओ पी क्यू टी और यू। अब इसको लिख लेंगे आप नंबर 2। अब इसको चेक कर लेंगे, अगर ये वाला हिस्सा जो आपने राइट हैंड साइड पे बनाया था और ये मैच कर जाता है लेफ्ट हैंड साइड वाले से, दोनों सेम हो, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, एज वेल एज आप इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकते हैं। तो आपके पास अभी ये वाला काम मुकम्मल हुआ। अब इसी को, क्योंकि हमने ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी किया था, अब इस प्रॉपर्टी में इसका आंसर करना है। अब इस प्रॉपर्टी को मैं नीचे लिख रहा हूँ और इसी को हल करते हैं। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है और इसके लिए हम जब स्टार्ट लेंगे तो सबसे पहले देख लेंगे यहाँ ए है, तो हम ए सेट को लिख लेते हैं। ए सेट हमारे पास ऊपर चले जाएं तो हमने ये ए सेट के लिए बनाया हुआ था, ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एल एम एन ओ पी क्यू, ये हमारे पास आ गया। इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन के बाद अब ब्रैकेट नज़र आ रही है, तो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, क्योंकि हमने जो काम शुरू किए ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा काम हो रहा है, इस हिस्से का हो रहा है। तो अब इसके बाद ये देखिए ब्रैकेट लगानी है हमने बड़ी वाली, क्योंकि यहाँ भी बी सेट लिखना है। तो बी सेट के लिए आप ये छोटी ब्रैकेट लगाएंगे और बी सेट यहाँ से चेक कर लेंगे, वो हमारे पास है आर एस टी यू। तो हम नीचे आ जाए, आर एस टी यू ये लिखेंगे और इसके साथ ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर इधर चेक करेंगे यूनियन में है तो यूनियन लगाएंगे, और अब सी है, सी सेट चेक कर लेंगे, सी हमारे पास कौन सा है, तो सी हमारे पास ये ऊपर आ जाए, यहाँ लिखा है टी यू वी डब्ल्यू। अब इसको हम यहाँ से नीचे लिख लेंगे, तो हमारे पास है टी यू वी डब्ल्यू, और इधर इसको बड़ी ब्रैकेट को बंद करके छोटी ब्रैकेट भी इधर से बंद करेंगे। अब इसका मतलब ये वाला सेट तो एज इट इज़ है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, एल एम एन ओ पी क्यू ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन। इनको सॉल्व करना है, अंदर इसमें यूनियन है, तो जो चीज़ तरतीब से होगी उस तरह लिख लेने, लेकिन लिखनी सारी है। तो हम लिखेंगे, आप पहले लिख लेंगे आर एस टी यू वी डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ जो कॉमन था टी यू 2 दफ़ा था तो हमने 1 दफ़ा लिखा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ यूनियन थी इनमें तो सारे आने थे, तरतीब से आने थे, लेकिन अब इंटरसेक्शन है तो जो इसमें मिलता जुलता होगा हमने वो फाइंड करके लिखना है। आप देख लें इसमें कौन सी चीज़ आपके पास मिलती जुलती है, कुछ मिल रहा है एल एम एन ओ पी क्यू, यहाँ आर एस टी है, तो कोई मैच नहीं हो रहा, तो इस सेट का नाम हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये 1 का जवाब आपके पास निकल आया। अब इसी सवाल को हमने लेना है और इसको लिखना है हमने राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे जब शुरू करेंगे तो राइट हैंड साइड अब ये वाली है हमारे पास, इसका जवाब शुरू होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको शुरू कर रहे हैं। तो आप इधर पहले बना लें एक छोटी सी ब्रैकेट, ये इसके लिए इस ख़त्म करने के लिए ये पहले एक ब्रैकेट आ जाएगी और इसके अंदर अभी इसका ए सेट लिखा जाएगा। अब ए सेट आप वापस देख लें जो हमारे पास था, एल एम एन ओ पी क्यू, ये हमारे पास था यहाँ पे, और इसके आगे हमारे पास इंटरसेक्शन है बी सेट। अब बी सेट हमारे पास था यहाँ ऊपर, बी सेट हमारे पास आर एस टी और यू, और इधर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर लेंगे और छोटी ब्रैकेट भी बंद करेंगे। अब आगे आपके पास है यूनियन, और इस तरफ आपके पास फिर ब्रैकेट बड़ी लगा देंगे और इसमें छोटी ब्रैकेट का भी काम शुरू हो जाएगा। ए सेट आ गया, ए सेट फिर आपके पास है एल एम एन ओ पी क्यू, ये लिख लेंगे, और इधर आपके पास इंटरसेक्शन है। अब सी सेट बनाएंगे, सी सेट आपके पास है टी यू वी डब्ल्यू, और उधर से उस ब्रैकेट को भी यहाँ बंद कर लेंगे। अब इसको सोल्यूशन करना है, तो यहाँ सोल्यूशन में इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब कि इनके अंदर जो मिलता जुलता वो लिख लें। कुछ मिलता है एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इसमें कुछ नहीं मिलता, तो ये आपके पास एम्पटी सेट आ गया। इसका जवाब तो एम्पटी सेट आ गया। अब यूनियन, यूनियन करेंगे। अब इधर भी चेक करना है, यहाँ भी इंटरसेक्शन है, क्या इसमें एल एम एन ओ पी क्यू के और टी यू में कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता, तो इस हिस्से का भी जवाब आ गया एम्पटी सेट। तो ये वाले हिस्से का भी जवाब आया, ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आया एम्पटी सेट, ए इंटरसेक्शन सी का जवाब है एम्पटी सेट। और जो दोनों तरफ एम्पटी सेट हो तो एक आप जो कॉमन होता है वो आप एम्पटी सेट लिख देंगे और इसको लिख देंगे 2। आप चेक कर लेंगे क्या ये जो हमने आंसर बनाया था राइट हैंड साइड का, और ये आंसर अगर आपके इस लेफ्ट हैंड के आंसर से मैच हो जाता है तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये इसके अलावा आप प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने ये वाली ली थी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हम इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं। इधर हम अलग से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और यहाँ पे है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें यूनियन करना था, और इधर है ए इंटरसेक्शन सी, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ये जवाब मुकम्मल हुआ। तीसरा पार्ट अभी शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को बना लेते हैं यूनियन वाली। हम लिख देते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का हमने शुरू कर दिया काम। तो हम इस वाले हिस्से को, इस प्रॉपर्टी के इस वाले हिस्से को बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए सेट, ए हमारे पास सेट का नाम है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसको करना है यूनियन, और यूनियन के बाद अभी आपके पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के लिए एक बड़ी ब्रैकेट लगाएं और इसके अंदर अभी इसके काम को शुरू करें। अब बी सेट के लिए एक ब्रैकेट लगेगी और बी सेट लिख लिए। बी सेट आपके पास है माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसको आप यहाँ से क्लोज करें। इसके अंदर इंटरसेक्शन है, आप अब एक और ब्रैकेट बनाकर सी सेट लिख लें। सी है माइनस डिवाइड और ये अंडर रूट, इसको आप इधर से क्लोज कर लें और साथ में इधर ये सेट भी बंद हो जाएगा। अब इसके अंदर काम देख लें कि ये एज इट इज़ ही लिखा रहेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और यूनियन होना है। अब इस बड़े ब्रैकेट को ख़त्म करना है तो इसके अंदर इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन से मुराद ये ली जाती है जो दोनों में पाया जाए। तो एक माइनस इसमें पाया जा रहा है दोनों में, और यहाँ पे डिवाइड पाया जा रहा है। अब इसको लिख लेंगे माइनस और डिवाइड, ये दोनों चीज़ें मिल रही थी। अब इनके अंदर यूनियन करना है, तो यूनियन में आप सारे लेते हैं तरतीब से, पहले लिख लें प्लस, फिर लिख लें माइनस, फिर मल्टीप्लाई और आखिर में लिख लें डिवाइड। ये आपके पास 1 का लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। अब आप लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ये वाला पोर्शन है, इसको उतारेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे इसके लिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। जब इसको शुरू करना है तो पहले ब्रैकेट आ गई है, तो हम ब्रैकेट के लिए ये काम करते हैं कि एक लकीर, एक सेट इस तरह बना लेते हैं। इसके अंदर अब ए सेट आएगा। ए सेट आपके पास है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, और यूनियन करना है बी सेट आपके पास है माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसको आप यहाँ से बंद कर लें इस सेट को। इसके बाद आगे देख लें, ये इसका सिंबल इंटरसेक्शन की है, फिर ब्रैकेट आ जाएगी, और अब ब्रैकेट के बाद ए सेट फिर लिख लें। ए सेट आपके पास अभी इस वक्त प्लस माइनस और डिवाइड,
और उसके बाद आगे आपके पास है इंटरसेक्शन और सी सेट है। सी सेट आपके पास है यहाँ पे माइनस, डिवाइड और अंडर रूट। इनको आप एक बड़ी ब्रैकेट लगा लें और इधर से इसको भी क्लोज कर दें छोटी ब्रैकेट में। अब दो पार्ट तैयार हो गए, ए यूनियन बी का इस तरफ है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन का इस तरफ है, इनमें यूनियन करना है। तो यूनियन में तरतीब आपने सीखा है, बड़ी ब्रैकेट ख़त्म होगी तो तरतीब से लिखेंगे, यूनियन में सारे लिखते हैं, प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा और डिवाइड आएगा। अब इसको इंटरसेक्शन करना है और इस वाले में इंटरसेक्शन पूछा हुआ है। इंटरसेक्शन से मुराद है जो दोनों में पाए जाएँ, तो माइनस और डिवाइड इन दोनों में पाया गया, तो इसको लिख लेंगे माइनस और डिवाइड। अब इसमें भी इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, इंटरसेक्शन में देख लें माइनस इधर भी पाया गया और डिवाइड इधर भी पाया गया, तो इसका जवाब निकलेगा माइनस और यहाँ पे डिवाइड। ये आपके पास यहाँ जवाब, इसका जो हिस्से का जवाब निकला वो नंबर आ गया यहाँ 2 पे। तो ये जवाब जो हमारा निकल आया था, ये लेफ्ट हैंड साइड इस हिस्से का था। अब ये हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं, हम लिख लेंगे यहाँ पे ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन करेंगे ए यूनियन सी के साथ। अब इसका जवाब शुरू करते हैं, तो पहले ब्रैकेट आ गई है, तो पहले ब्रैकेट इस तरह बना लीजिए और इसके अंदर एक छोटी ब्रैकेट बन जाएगी, उससे अभी काम हम अपना स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे इस ब्रैकेट में हम ए सेट लिख लेंगे, ए हमारे पास है प्लस माइनस एंड डिवाइड, यूनियन करेंगे बी सेट है माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस सेट को जब बंद करेंगे ये इस तरह बंद हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब दूसरा सेट शुरू करेंगे, तो दूसरे सेट में भी इसी तरह ए सेट पहले आ जाएगा, ए सेट है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, इसमें भी यूनियन करना है, तो सी सेट आपके पास है माइनस, डिवाइड और अंडर रूट। जब इसको भी क्लोज कर देंगे तो अब आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट रिमूव होगी और यहाँ साइन है यूनियन का, तो यूनियन में तरतीब में लिखते हैं, पहले लिखते हैं प्लस, फिर हम लिखते हैं माइनस, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई और आखिर में डिवाइड, दोनों में है। ये मुकम्मल हो गया इंटरसेक्शन। अब इसमें भी यूनियन है, तो यूनियन का मतलब है तरतीब से लिखेंगे, प्लस आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और उसके बाद डिवाइड और आखिर में अंडर रूट। अब इन दोनों, इन सब में जो काम करने वाला है वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से मुराद है कि देखें ये प्लस भी मिलता है, माइनस भी, मल्टीप्लाई डिवाइड भी, ये सारे इससे मिलते हैं सवाए अंडर रूट के। तो हम इसका जवाब लिख लेते हैं जो इंटरसेक्शन में मिलता है, तो आपके पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जवाब आपके पास 2 का निकला। अगर आप देख रहे हैं इनको मैच करें तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का जवाब अगर लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर जाता है तो आपने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप उस प्रॉपर्टी का नाम जो पहले समझाया हुआ था ये पूरी की पूरी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ प्रॉपर्टी का नाम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब बी प्रॉपर्टी इसी के मुताबिक सॉल्व होगी, तो मैं इस प्रॉपर्टी को पहले इस तरफ लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, और इसके जो ए सेट है वो यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ए बी बी बी, ये सी लिखा हुआ है। लेकिन अब प्रॉपर्टी पहले हमने ये की थी, इससे ये सॉल्व हुआ था, हमारा पूरा जवाब आया था, दोनों मैच हो गए थे। अब हमारी इस प्रॉपर्टी का काम है, अब इसमें हम काम करेंगे, तो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। पहले हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली जगह ले लेंगे, हम लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हम सबसे पहले भी लिखेंगे ए सेट हमारे पास है प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई इंटरसेक्शन, और अब दूसरा सेट जो हमारे पास है इसके लिए पहले हम यहाँ से एक ब्रैकेट लगा लेंगे और इसके अंदर अब सेट को लिखेंगे। अब सेट हमारे पास बी है हमारे पास माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसको यूनियन करना है सी से, सी है हमारे पास माइनस और डिवाइड और अंडर रूट। अब इसको भी हम यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एज इट इज़ सेम है लिखा जाएगा, प्लस भी, माइनस भी और मल्टीप्लाई भी, इंटरसेक्शन। इस ब्रैकेट बड़ी को ख़त्म करना है, तो इसके अंदर यूनियन है, यूनियन से तरतीब से सारे लिख सकते हैं। तो प्लस तो है नहीं है, तो पहला माइनस आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड और आखिर में अंडर रूट। अब इनके अंदर इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन में मुराद है जो दोनों में मिलते जुलते हैं, तो प्लस यहाँ नहीं है, सिर्फ माइनस है, माइनस ले लेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई ले लेंगे और कुछ नहीं है। तो इस हिस्से के जवाब का पहला जो आपकी तरफ इसका जवाब बनना लेफ्ट हैंड साइड का निकल आए। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड,
तो हम राइट हैंड साइड को इधर लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड ये आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बनेगा ए इंटरसेक्शन सी के साथ। अब इसके आंसर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इधर ब्रैकेट हमारे पास आ रही है, तो हम इधर ब्रैकेट के लिए यहाँ एक लगा लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बड़ी वाली और छोटी ब्रैकेट लगी। अब छोटी ब्रैकेट में ए सेट लिखना है। ए हमारे पास था प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, और उस तरफ देख लीजिए इंटरसेक्शन है, तो बी सेट हमारे पास था माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और जब इस सेट को बंद करेंगे तो साथ में ये इस तरफ का हिस्सा भी बंद हो गया। इसका ए इंटरसेक्शन बी का जवाब ये निकल आया। अब यूनियन होगा और इस हिस्से में काम है, अब ए सेट के लिए बनाना पड़ेगा। तो ए सेट आपके पास है यहाँ पे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, और इसके अंदर इंटरसेक्शन करना है। और सी सेट आपके पास है माइनस डिवाइड और अंडर रूट, और इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो अब इस हिस्से में इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन से मुराद ली जा रही है जो दोनों में पाया जाए, तो इसका मतलब माइनस और मल्टीप्लाई दोनों में नज़र आ रहा है। तो आप लिख लेंगे माइनस और मल्टीप्लाई, ये ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आया। और इस तरफ भी देख लेंगे, यहाँ भी इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है, तो यहाँ एक माइनस नज़र आ रहा है हमारे पास और कोई नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे यहाँ पे माइनस। ए इंटरसेक्शन सी का जवाब निकला माइनस। अब जब इसको यूनियन करना है तो यूनियन में सारे तरतीब से लिखने होते हैं, तो पहले माइनस और मल्टीप्लाई आ जाएगा और इसके बाद ये नंबर 2 हो जाएगा। आप इसको चेक कर लेंगे, क्या आपके पास राइट हैंड साइड को जब मैच करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड में अगर दोनों सेम है तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन करेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिवर्सल सेट आपके पास है 0 1 2 3 से 10 तक, ए सेट है 2 3 5 7 9 तक, और बी सेट है 0 2 4 6 8 10। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने ए का कंप्लीमेंट बनाना है। जब ए का कंप्लीमेंट बनाना है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए का कंप्लीमेंट बराबर होता है फार्मूले में यूनिवर्सल माइनस ए। तो हम ए के कंप्लीमेंट को जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आपने ए का पहले लिख लेना है। यूनिवर्सल सेट आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको ले लीजिए 0 1 2 3 से लेकर ये आपके पास 10 तक आया, माइनस ए सेट आपके पास ये वाला है 2 3 5 7 9, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो इसका मतलब 2 3 5 7 9 जो इधर भी मौजूद हैं इस तरह के वो कट जाएंगे। बाकी जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में इधर जो बचेगा वो जवाब है। इधर बच गया आपके पास 0 1 2 उधर कट गया था, 3 उधर कट गया था, और उसके बाद 4, फिर 5 उधर कट गया था, 6 7 उधर कट गया था, 8 9 उधर कट गया था, और 10। तो ये आपके 1 का आंसर निकल आया। अब आप बनाएंगे इसका सवाल नंबर 2, वो है आपके पास यहाँ पे बी का कंप्लीमेंट। अब इसको लिखेंगे तो बी के कंप्लीमेंट में भी यही तरीका है, बी कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी। तो आप इसको लिख लें, यूनिवर्सल सेट सेम है जो ऊपर लिखा है 0 1 2 3 और इसके बाद डैश 10 तक पूरी गिनती लिख दें, और बी सेट आपके पास है अभी 0 2 4 6 8 और 10 में। अब जब इसका कंप्लीमेंट करेंगे ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, 2 4 6 8 10 इसमें से ख़त्म हो जाएंगे आपके। जो बच जाएंगे यूनिवर्सल इसके अंदर वो आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। तो ये नंबर आपके पास निकल आया 2। अब इसके बाद आप इसका 3 बनाएंगे। अब इस हिस्से को सॉल्व करना है तो ए का कंप्लीमेंट हम चेक कर लेते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट यूनियन करेंगे बी के कंप्लीमेंट से, हम इस तरफ लिख लेते हैं। ए सेट का जो जवाब था आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से लेंगे, इस आंसर को यहाँ नीचे लिख देंगे ए की जगह में। 0 1 4 6 8 एंड 10 यूनियन करना है बी का कंप्लीमेंट, ये आंसर लिखा हुआ है, इसको ले लेंगे 1 3 5 7 और 9। इनमें से जब यूनियन करेंगे तो तरतीब से सारे लिखे जाते हैं, जो दो दफ़ा चीज़ हो उसको एक दफ़ा लिख देते हैं। सबसे पहले 0 आएगा, 1 2 टाइम है एक दफ़ा लिखें, फिर 3 उधर से आ गया, 4 5 उधर है, 6 इधर है, 7 यहाँ से मिलेगा, 8 9 और 10। ये आपके पास आंसर निकल आया नंबर 3 पे। अब इसके पास
यहाँ यूनियन हुआ था, तो यहाँ पे आप इंटरसेक्शन करना। आप इसको भी लिख लेते हैं, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यहाँ लिख लेते हैं। ए का जवाब सेम है जो आपने यहाँ से उठाना है, फिर लिख देंगे इसको 0 1 4 6 8 और 10, इंटरसेक्शन करेंगे बी सेट, ये लिखा हुआ है आपके पास 1 3 5 7 और 9। जब इसका इंटरसेक्शन ढूंढेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 मिलता है जो दोनों में कॉमन है, बाकी नहीं, तो सिर्फ इसको जवाब में लिख लेंगे 1। तो इसका मतलब अब आपके पास ये 4 भी हल हो गया। इसको सादा यूनियन में भी लाना है और सादा इंटरसेक्शन में भी लाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको यूनियन कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी, इसको मैं सादा जवाब कर रहा हूँ। तो ए का आंसर आपके पास ऊपर आ जाए, लिखा हुआ है, ए सेट मौजूद है 2 3 5 7। ये मैं इधर से नीचे लिख लूँगा 2 3 5 7 एंड 9, और यूनियन करना है। अब बी सेट भी देखें ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 0 2 4 6 8। अब इसको मैं यहाँ नीचे लिख दूँगा 0 2 4 6 8 एंड 10। अब इसका आंसर कर लूँगा, ये मेरे पास सादा जवाब निकल रहा है। तो यूनियन करना है, तो यूनियन से मुराद है सारे लेने हैं, तरतीब से लेने हैं। अगर कोई 2 दफ़ा आया उसको 1 दफ़ा लेना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले तरतीब में 0 लिखूँगा, फिर 2 मेरे पास 2 टाइम है, 1 दफ़ा लिखूँगा, फिर 3 है, फिर उधर से 4 लिखूँगा, यहाँ से 5, वहाँ से 6, यहाँ से 7, वहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ पे 10। अब ये जो हमारे पास आंसर निकल के आया, ये नीचे जाकर इस यूनियन को सॉल्व करने के लिए होगा। बात दोबारा समझा रहा हूँ, ये जो आंसर निकला हमारे पास, अब ये इस वाले हिस्से को सॉल्व करने के लिए होगा। अब मैं एक और आपको समझा देता हूँ। अब मैं इसका इंटरसेक्शन कर लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी समझा देता हूँ। तो ए का तो ये ऊपर लिखा हुआ है आपके पास सेम है 2 3 5 7 और 9, इंटरसेक्शन करना है यहाँ पे। तो बी सेट है 0 2 4 6 8 एंड 10, और इनमें इंटरसेक्शन से मुराद लीजिए जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ से सिर्फ 2 ही नज़र आता है जो दोनों में कॉमन है, और बाकी 3 भी नहीं है, 5 6 9 कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये जो आंसर निकला अब आपके। अब इसके बाद आप नीचे इस क्वेश्चन पे आ जाएं, इस क्वेश्चन पे आएँ, देखें ये क्वेश्चन लिखा है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सादा सॉल्व करें, ए यूनियन बी बनाएंगे। तो ए का जवाब आपके पास यहाँ मौजूद है, ए का जवाब आपके पास है 2 3 5 7 9, यूनियन बी का जवाब आपके 0 2 4 6 8 10। इनको यूनियन इकट्ठा करेंगे तो सारे आएंगे। तरतीब से लिखने हैं आपने 0 2 3 4 5 6 7 10 तक। इसके बाद इसी को हम इंटरसेक्शन में भी कर लेंगे। ए का आंसर आपके पास है 2 3 5 7, इंटरसेक्शन बी का आंसर ये मौजूद है। इनमें से जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ये जवाब निकल आएगा। अब इस हिस्से को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका फार्मूला बनाएंगे। तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यूनिवर्सल के लिए इधर पीछे करके यूनिवर्सल का आंसर आपको ऊपर याद कराना था, ये लिखा हुआ है 0 से लेकर 10 तक। तो 0 से 10 के आंसर को हम अभी नीचे लिख लेंगे यूनिवर्सल की जगह में 0 1 2 3 और डैश करके ये 10 तक हमने यहाँ लिख दिया, माइनस अब ए आपके पास इंटरसेक्शन का आंसर ये 2 लिखा हुआ है ये ऊपर, इसकी जगह में सिर्फ लिखेंगे 2। इसमें से अब आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ सिर्फ 2 कट जाएगा, बाकी ये आ जाएगा 0 1, फिर 2 ख़त्म हो गया तो 3। यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाली है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ ये देख लें 2 दोनों तरफ है, तो जो कटने वाली बात है ये 2 ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास जो रकम बच जाएगी इसके अंदर, तो हमारे पास जो आंसर अभी निकल कर आएगा 0 1 3 5 6 0 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके पास जवाब निकल आया नंबर 5 का। अब इसी के आंसर को यूनियन करके बनाना है, तो हम फार्मूला पहले लिख लेंगे यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। आप जानते हैं ए का जवाब यूनिवर्सल का 0 से स्टार्ट हुआ था ऊपर, 0 1 2 3 और इसके बाद ये 10 तक थे, और माइनस करेंगे यूनियन का आंसर। अब यूनियन का आंसर आपके पास ये पड़ा हुआ है जो हमने पहले निकाला, ए यूनियन बी का आंसर ये है। इसको लिख लेंगे यहाँ पे 0 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें से ये रकम निकलेगी, ये जो 2 3 4 5 6 7 ये वाले ये सारे निकल जाएंगे।
तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे 1, क्योंकि 1 यहाँ नहीं था तो 1 बच गया, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका जवाब निकल आएगा यहाँ पे 6 का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 मुकम्मल हो गया। अब हम सबसे पहले इसका बनाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपकी इस तरफ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँगा ए यूनियन बी, और ए का सादा जवाब आपके पास जो ये लिखा हुआ है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। यूनियन होना है बी सेट है, बी सेट है 0 2 4 6 8 और 10 है। अब इनको जब यूनियन करेंगे तो आपके पास यूनियन में सारे तरतीब से आना चाहिए। 0 आ गया, 2 टाइम में एक मरतबा लिख लें, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके पास इसका ए यूनियन बी का जवाब निकला। अब इसको हम फार्मूले में ले जाएंगे, जो पूछी हुई बात है हम लिख लेंगे ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, तो बन जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी। तो जब इसको बनाएंगे यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 से लेकर ये 10 तक है, माइनस करेंगे यहाँ पे इस आंसर को, वो है 0 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये वाले इसमें से सारे कट जाने चाहिए 0 2 3, तो हम इसका जवाब इधर लिख लेते हैं। अगर 0 कट गया, 1 कट 0 कट गया तो 1 तो नहीं कटा, तो पहला आपके पास 1 आ गया, 2 कट गया, 3 दूसरा आ गया, 3 भी कट गया, फिर 4 5 6 7 8 9 सारे कट गए। तो यहाँ आप अब देख लें कि अगर 0 कट गया तो 0 कट गया, एक बच गया था वो लिख लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे कट जाएंगे। तो इसके आंसर में सिर्फ आपके पास निकला यहाँ पे आंसर 1, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 1 निकल आया। अब राइट हैंड साइड शुरू करेंगे, इसको लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड में ये वाला हिस्सा है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट में। तो सबसे पहले आपको ए का कम्प्लीमेंट का फार्मूला बनाना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट आपके पास है 0 1 2 3 से लेकर 10 तक है, और माइनस करेंगे ए सेट। ए सेट आपके पास है 2 3 5 7 और 9। जब इसमें से इसको निकालेंगे तो आप देख लें कि जो चीज़ बचती है 0 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 3 ख़त्म हो जाएगा तो एक 4 बच जाएगा, 5 इधर ख़त्म हो जाएगा तो फिर एक 6 बच जाएगा, 7 इधर ख़त्म हो जाएगा तो 8 बच जाएगा, 9 इधर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ 10 बच जाएगा। ये आंसर आपके पास निकल के आया ए के कम्प्लीमेंट के लिए। अब इधर आप बना लेंगे बी के कम्प्लीमेंट, बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस बी के साथ। यूनिवर्सल सेट आपको पता है 0 1 2 3 से शुरू होता है 10 तक, माइनस बी सेट आपके पास है 0 2 4 6 8 10 तक। अब इसमें से जब इसको निकालेंगे तो 0 तो यहाँ कट जाएगा, 1 बच जाएगा आपके पास, 2 वहाँ कट जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 5 7 और 9, बाकी 2 4 6 8 10 ये सब इसमें से कट जाएंगे। तो ये 2 जवाब निकल आए आपके पास। अब इन 2 जवाबों को हमने इकट्ठा करना है, वो हम दोबारा लिखेंगे ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ए का आंसर आपके पास ये लिखा हुआ है, ये सेम लिख लें 0 1 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन करना है यहाँ पे, बी का जवाब ये लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 1 3 5 7 और 9। इंटरसेक्शन मीन जो दोनों में पाया जाए, यहाँ पे भी 1 पाया जा रहा है, यहाँ पे भी 1, बाकी कोई चीज़ नहीं मैच हो रही, इसलिए इसका जवाब इस हिस्से का जवाब निकलेगा 1। तो अगर ये जवाब आपके पास नंबर 2, अगर ये जवाब नीचे जो ए कम्प्लीमेंट का राइट हैंड साइड का जवाब था वो लेफ़्ट हैंड साइड के 1 से मैच हो जाता है, ये देखें इन दोनों को देखें सेम है, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी इज़ प्रूव्ड, इज़ वेरीफाइड, ये लिख सकते हैं। अब इसका जवाब हो गया। अब नीचे वाले में आ जाएं, नीचे में देखिए अब आपके पास जवाब बने हुए हैं, अब इसको बनाना पड़ेगा ए को। ए का जवाब आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको बनाना है तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे। ए सेट आपके पास है सेम है 2 3 5 7 और 9, इंटरसेक्शन करना है बी सेट है 0 2 4 6 8 एंड 10। इन दोनों में इंटरसेक्शन पूछा गया है तो यहाँ 2 मिल रहा है सिर्फ, और बाकी कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो इसका जवाब निकल आया 2। अब इसी सवाल को जब आप इस लेफ़्ट हैंड साइड के हिस्से में वापस लेके जाएंगे
कम्प्लीमेंट में, तो इसका फार्मूला बन जाता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इसमें आपके इंटरसेक्शन पे ए इंटरसेक्शन बी। तो आप यूनिवर्सल सेट आपको पता है 0 से शुरू होता है, 1 2 3 से लेकर ये 10 तक है। माइनस करना है, इंटरसेक्शन का आंसर यहाँ 2 है। तो इनमें जब इस 2 को निकाल देंगे तो बाकी जवाब आ जाएगा 0 1 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपके पास जो आंसर निकल के आया लेफ्ट हैंड साइड का निकल आया। अब इसको आंसर को राइट हैंड साइड बनाना है, तो राइट हैंड साइड इसको बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड ये ए का कम्प्लीमेंट यूनियन करना है बी के इंटरसेक्शन के साथ। तो इसको हल करने के लिए तो पहले आप ए का कम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस ए, तो आप यूनिवर्सल सेट लिख लें 0 1 2 3 से 10 तक। माइनस ए सेट आपके पास मौजूद है, वह है 2 3 5 7 9 तक। जब इसमें से ये निकालेंगे आप, तो आपके पास जो बच जाएंगे 0 1 2 उसमें से ख़त्म हो जाएगा, 3 उसमें से ख़त्म हो जाएगा, फिर 4 5 ख़त्म हो जाएगा, 6 7 ख़त्म हो जाएगा, 8 9 ख़त्म हो जाएगा, 10। तो ये आपके पास ए का जवाब निकला। अब इसी जवाब को इधर दूसरे के साथ बनाने, बी के साथ बना लें, तो बी भी इधर लिख लेते हैं। बी का कम्प्लीमेंट ये बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस बी। तो आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट 0 से शुरू होता है, 1 2 3 से लेकर 10 तक था, और माइनस बी सेट आपके पास था यहाँ पे 0 2 4 6 8 और 10 तक। 0 यूनिवर्सल सेट में आ गया और बी में 2 4 6 8। अब इसमें से जब इसको निकालेंगे तो आपके पास यहाँ बच जाएगा 1, आपके पास यहाँ इस तरफ 1, बाकी 2 उधर से ख़त्म हो गया तो 3, फिर उधर से 4 ख़त्म हो गया तो 5, और फिर 7 और 9 आपके पास बची। अब ये दो जवाब आपके पास हो गए। इन दो जवाबों को आपने अभी इसके साथ यूनियन करना है। तो अब जब यूनियन करेंगे तो पहले ए का कम्प्लीमेंट 0 1 4 6 8 10 मिला, और दूसरी तरफ आपके पास जो आंसर है यूनियन में 1 3 5 7 और 9, इनको आपने यूनियन करना है। तो यूनियन में तरतीब से करते हैं, पहले 0 आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये आपके पास 2 आ गया, ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर। अब इन दो आंसरों को मैच कर लें कि यहाँ पे जो इसका आंसर निकला हुआ है ये, और दूसरा आंसर निकला हुआ है ये, 0 1 3 4 5 6 7 9 10 सेम है, 0 1 3 4 5 5 6 7 9 10 सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका जवाब आपके पास, आप वापस प्रॉपर्टी पे आ जाएं, लिख सकते हैं इज़ वेरीफाइड, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट। अब सेट यहाँ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड 0 एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स स्मॉलर देन 20 होना चाहिए। तो अब इसका जवाब मैं इधर से आपको बताता हूँ कि हमने जो यूनिवर्सल सेट लेना है वो इसकी तरतीब यहाँ मौजूद होगी कि हम इसके यूनिवर्सल सेट को लेंगे जो हमारे पास इस 0 के ज़रिए होगा, 0 1 2 3 से लेकर 20 तक पूरी गिनती आएगी। अब इस वाले सी को ले लेंगे। अब सी सेट में आपके पास देख लेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स स्मॉलर देन 20, लेकिन होंगे कौन से जी, इवन नंबर में होंगे। तो अब इस सी के आंसर को हम इवन में देखते हैं, तो हमारे पास पहला नंबर जो आ जाना चाहिए वो 2 होना चाहिए, 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये आ जाएगा। अब तीसरा सेट आपके पास देख लें, डी एक्स एस डेट एक्स बिलोंग टू ओड नंबर। अब ये ओड में कह रहा है और एक्स ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 19 होना चाहिए, तो इसको आप ओड नंबर में लिखेंगे। तो अब इसका जवाब लिख लेते हैं। इसका बन जाएगा आपके पास 1 3 5 7 से लेकर 19 तक ही आ जाएगा। तो ये आपके पास पहले तरतीब होगी। अब तरतीब के मुताबिक सी और डी को यूनियन करना है, तो मैं पहले सी सेट लिख लूँगा, 2 4 6 8 10 12 14 16
18 और 20। अब यूनियन करेंगे डी को, तो डी भी पूरा लिख लेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो ये पूरे हो गए। अब इन दोनों को जब यूनियन करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास निकल आएगा। यूनियन से मुराद है दोनों में हो, तरतीब से हो, जो 2 दफ़ा है उसको 1 दफ़ा लिख, ये तो पूरी गिनती नज़र आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 19 20 तक पूरी गिनती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 और इसको डॉट करके पूरा 20 तक हम लिख सकते हैं कि सी यूनियन डी का आंसर जो आपके पास निकल के आया वो जवाब है 1 2 3 से 20 तक। अब ये जवाब तो आपको मिल गया, यहाँ आपने अब इसको करना है कॉम्प्लीमेंट। तो उसका फार्मूला आपको याद है U माइनस सी यूनियन डी। इससे हमने इसको कम्प्लीमेंट करना है इस हिस्से को। ये जवाब इसका हो गया और यूनिवर्सल कम्प्लीमेंट के लिए तो अब यूनिवर्सल सेट आपके पास जो ऊपर लिखा है वो 0 से स्टार्ट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। माइनस करेंगे सी डी का ये आंसर। जब इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 2 3 से लेके ये 20 तक पूरा आ गया। अब जब इसको इसमें से निकालना पड़ेगा तो ये 1 से लेके 20 सारा इसमें से कैंसिल हो जाएगा सिवाय इस ज़ीरो के। तो इसका जवाब हमारे पास बच जाएगा सिर्फ ज़ीरो, क्योंकि ये बाकी 1 2 3 4 5 से लेके 20 तक इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, इसलिए ये सारे कट जाएंगे। सिर्फ ये ज़ीरो उसमें नहीं था, इसलिए जवाब आपके पास इसका निकल आया ज़ीरो। अब इसके बाद सी को करना है, तो सी का यूनिवर्सल का फार्मूला देख लेंगे। यूनिवर्सल के फार्मूले में तो पूरी गिनती है जो ज़ीरो से शुरू हो रही है, तो 0 1 2 3 से लेकर ये 20 तक है। इसमें से माइनस करना है सी को। सी आपके पास 2 4 6 8 इस तरह के डिजिट हैं, ये 20 तक जाएंगे। तो आपने ये 2 4 6 वाले डिजिट हैं 20 तक, 2 वाले ये इसमें से कट कर दें। 2 4 इस तरह करते हुए सारे कट कर दें। जो बच जाएंगे आपके पास वो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 5 7 9 11 13 और 15 और 17 और 19 इसमें बच जाएगा। तो ये जवाब जब आपके पास निकल कर आया, ये आंसर जो था हमारे पास 2 का था, ये 3 का आंसर निकल आया। अब 4 में डी का पूछा हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट फिर लिख लीजिए 0 1 2 3 के बाद आप 20 तक इसको नोट कर लें, माइनस डी सेट करना है। अब डी सेट आपके पास 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक हैं। तो ये वाले सारे आप इसमें से कट कर देंगे। जब ये वाले अब कट जाएंगे 1 3 से 19 तक, तो आपके पास जो डी में बचना चाहिए वो बच जाएगा 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 ये बच जाएंगे। अब ये जवाब आपके पास था नंबर 4 के लिए। अब ये दो जवाब हो गए आपके पास। अब आप नीचे आएंगे इनके लिए कि आपने जो आंसर अब सी का लिखना है। सी का आंसर मैं बता रहा हूँ, जो अब आपने ये लिया था ये आंसर यहाँ से ले लीजिए, नीचे लिख दीजिए 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। माइनस कर दें डी के आंसर को, जो डी का आंसर ये लिखा हुआ है वो इसमें से निकाल दें। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब ये वाले इसमें से जो बात बताई जा रही है वो है यहाँ पे इंटरसेक्शन। जो इसमें मिलता है वो इसमें लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए 1 3 5 7, ये जो 1 3 5 7 वाले हैं, यहाँ 2 4 6 वाले हैं, तो जो चीज़ मिलती है वो सिर्फ ये ज़ीरो मिलती है। तो इसके आंसर में लिखा जाएगा यहाँ पे ज़ीरो। तो ये अभी आपके पास ये हिस्से के जो जवाब थे मुकम्मल हुए। क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप स्टार क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये पेपर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के हवाले से कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो इसकी तरतीब कर लें और इसके बाद इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल, सपोज़ किया कि यूनिवर्सल एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज़ यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 से लेकर 10 तक। अब ये तो सेट लिखा हुआ है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ दोबारा कि हमें सेट आसानी से लिखना परेशानी ना हो। तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसके बाद जो ए सेट है हमारे पास, वो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ए सेट क्या है। x such that is the multiple of 2 लेस देन 12, फिर 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए और 10, और 12 से लेस हैं, 2 के मल्टीपल हैं, क्योंकि ये टेबल जो है मल्टीपल 2 बताया है, 2 का टेबल है, लेकिन वो छोटे होने चाहिए 12 से। तो ये देखिए 2 4 6 8 10, 12 इसमें मौजूद नहीं। अब बी कर लेंगे, इसका बी का भी बना लेंगे। अब बी में इधर लिखा हुआ है x such that is the odd number और x ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 11। तो ये बता रहा है कि इससे बड़े होने चाहिए, 1 से बड़े होने चाहिए, इस तरफ 1 से बड़े होने चाहिए और इस तरफ 11 से छोटे होने चाहिए। तो हम इसकी तरतीब करते हैं, लेकिन होंगे कौन से, ये ओड नंबर में होंगे। तो आप तरतीब लिख लें, ओड नंबर में पहला आपके पास आ जाना चाहिए कि अगर 1 नहीं है तो आपके पास 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाना चाहिए और 7 आ जाना चाहिए और 9 आ जाना चाहिए। 11 से छोटे बोले तो इसलिए ये मिल गया। अब तो ये सेट हमने हासिल कर लिए। यहाँ पूछा हुआ है कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट, जो हमने ऊपर निकाले 1 2 3 से लेकर ये हमारे पास 10 थे। और इसके बाद आपने जो इस ए का जवाब निकाला, ये जो ए का जवाब निकाला, ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, ये इधर लिख देंगे 2 4 6 8 एंड 10। इसके बाद आप लिख देंगे बी का, बी सेट जो इसका आउट का जवाब ये निकाला, ये यहाँ से यहाँ लिख देंगे 3 5 7 और 9। ये देखें यूनिवर्सल सेट 1 से 10 हमने यहाँ लिखा हुआ है सारा, ये 1 2 3 से 10 तक ये दिख रहे हैं आपको। इसके बाद हमने इसको यहाँ लिख दिया। फिर ए के सेट के बारे में 2 4 6 8 ये इधर देख लें, ये पूरा लिखा हुआ है 10 तक। फिर वापस ये बी को देख लें, 3 5 7 ये इधर लिखा हुआ है। तो ये हमने इससे बनाए थे। अब ये आपके पास पहले का जवाब निकल आया। लिस्ट ऑफ एलिमेंट ए तो और नज़र आ रहे हैं, यहाँ इसके 5 नज़र आ रहे हैं, तो उसमें हमने तरतीब कर ली। अब इसका बीच पे आ जाते हैं पोर्शन पे। यहाँ कह रहे हैं चेक वेदर ए एंड बी आर डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग। तो हम इसको लिख लेते हैं, पहले ए सेट लिख लेते हैं। ए हमारे पास कौन सा सेट है, वो हमारे पास है ये ऊपर देख लें 2 4 6 8 एंड 10। और इसके साथ बी सेट है, वो लिख लेते हैं। बी सेट आपके पास ये लिखा हुआ है 3 5 7 एंड 9। अब यहाँ पे आप तरतीब 5 है और यहाँ पे तरतीब 4 है। आपको कह रहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट ए का बी में पाया जाता है या बी का ए में पाया जाता है। तो चेक द वेदर ए बी आर डिसजॉइंट। अगर उसमें कुछ नहीं पाया जाता तो वो डिसजॉइंट है, और अगर कोई एक रुकन भी पाया जाता है तो ओवरलैपिंग कहलाएगा। तो ओवरलैपिंग में कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मौजूद होना चाहिए, कुछ ना कुछ, एक रुकन भी मौजूद हो, 2 रुकन भी मौजूद हो। जैसे 2 इधर है तो 2 इधर भी होना चाहिए, तो वो ओवरलैपिंग में आएगा। डिसजॉइंट वो सेट है जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। अब ये देखें 2 और 3 नहीं मिलते, 4 और 5 नहीं मिलते, 6 7 नहीं मिलते, 8 9 कुछ भी नहीं मिलता। जब ये कुछ नहीं मिलता तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि ये जो सेट आपके पास है ये डिसजॉइंट है। तो इसको आप लिख लें कि जो सेट आपने अभी लिखा, इसका आंसर था डिसजॉइंट। ये आपके पास यहाँ आंसर में आया डिसजॉइंट। अब इसके बाद तीसरा हिस्सा इसका ले लेते हैं, इलस्ट्रेट द सेट वेन डायग्राम में। तो अब आपको पता था कि जो ए के सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ से लेने हैं। तो हमने यहाँ से लेने हैं, ए के सेट के एलिमेंट है 2 4 6 8 10, हम यहाँ से ही लिख लेंगे 2 4 6 8 एंड 10। और बी के इधर लिखे हुए 3 5 7 9, तो यहाँ लिख लेंगे 3 5 7 एंड 9। अब इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई भी चीज़ एक दूसरे में जो नहीं है, जो मुश्तरक हो, तो आप इसको लिख सकते हैं आंसर में, बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ये आंसर है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, इसलिए इसका जवाब आपके पास यहाँ आया, बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। अब ये जो बहुत ज़रूरी सवाल था आपके पास, इस सवाल के लिए आप देख लीजिए कि ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इसके 3 पार्ट हैं
और 3 पार्ट में पहला पार्ट के 10 नंबर पे स्टार लगा हुआ है कि सबसे पहले ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ द मल्टीप्लाई ऑफ 2 लेस देन 12, तो हमने सामने लगाया ए का आंसर 2 4 6 8 10। और इसके बाद दूसरा इस तरफ बी सेट था एक्स सच दैट एक्स ओड नंबर 1 से छोटे और 11 से 1 से बड़े और 11 से छोटे, तो 3 5 7 9 निकला। फिर इसके पहले पार्ट को हमने लिस्ट ऑफ एलिमेंट ए एंड बी कर लिया, तो हमने यहाँ लिख दिया कि यूनिवर्सल में हमारे पास 1 से 10 है और ए में हमारे पास इस तरह के हैं 2 4 6 8 10 है 5 है और बी में हमारे 3 5 7 है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट यहाँ था जिसमें चेक करना था ए बी सेट डिसजॉइंट है ओवरलैपिंग है, तो हमने इस इन दोनों को सेटों को लिखा। तो जब चेक किया तो कोई एलिमेंट इसमें एक दूसरे में नहीं मिलता, अगर एक भी मिल जाता तो ओवरलैपिंग था, यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा तो ये डिसजॉइंट सेट है। फिर तीसरी चीज़ पूछी थी इलस्ट्रेट द वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में आपने इसको प्रूव किया, एक तरफ ए के एलिमेंट 2 4 6 8 10 रखे, दूसरी तरफ 3 5 7 9 रखे और इसका जवाब लिख दिया बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट।